नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर देवेंद्र कौर हाजिर हूँ प्रेरणा दर्पण के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच पर अपना साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर काव्य के रंग दर्पण के संग। यूजली काव्य के रंग प्रोग्राम में हम 5 कवि कवित्रियों को आमंत्रित करते हैं, पर इस बार इस स्पेशल एपिसोड में हमने इनवाइट किया है आदरणीय डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी को, पॉपुलरली नोन एज डॉक्टर CM भगत। नमस्कार जी। स्वागत है डॉक्टर साहब, आपका अभिनंदन है काव्य दर्पण के इस मंच पर। और आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम डॉक्टर साहब से बातचीत भी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे भी और उनकी कविताओं का भी लुत्फ उठाएंगे। परंतु इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज करूं, मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, अध्यक्षा प्रेरणा दर्पण, श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, उपाध्यक्ष प्रेरणा दर्पण, और आदरणीय डॉक्टर श्री हरि प्रकाश पांडे जी, महासचिव प्रेरणा दर्पण, जो हमेशा हमारे कार्यक्रम का आयोजन संयोजन करते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते रहेंगे, पर उससे पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर भगत हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के मेडिकल डायरेक्टर हैं। और ये जाने माने डॉक्टर तो हैं ही, साथ में एक पोइट हैं, राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फार्मर हैं, सोशल वर्कर हैं, एंड अबव ऑल ही इज अ वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग। ही इज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। सो आज हम इनसे बातचीत करेंगे इनकी पोइट्री के बारे में। पिछले साल इनकी पोइट्री की एक बुक इन्होंने प्रकाशित की थी और रिलीज भी की थी, अभिव्यक्ति जिसका नाम है। तो आज हम अभिव्यक्ति से ही कुछ कविताएं इनसे सुनेंगे। डॉक्टर साहब, चलो आप और हम आज महफिल सजाते हैं, चलो आप और हम आज महफिल सजाते हैं, एक दूसरे को ही सुनते सुनाते हैं दोनों ही हम एक दूसरे को ही सुनते सुनाते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, फिर आपसे ही शुरू करते हैं। आप जो भी सुनाना चाहें पहले वो सुनाइए। आप बताइए कौन सी कविता आपको, अगर हाँ तो... मैंने आपकी जो कविता पढ़ी थी वो कवि सम्मेलन में जो पहली कविता आपने बोली थी वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अच्छी थी। मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी वो सुने। देखिए, ये लाइन जो है ना कविता वाली, हमारे लिए नई है, 2-2.5 साल पुरानी है। तो जब हमने कवियों को सुनना शुरू किया तो अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, जैसे आदत होती है, तो उस ऑब्जर्वेशंस में ही हमने 2 कविताएं लिखी कवियों के बारे में। जब वो सुनते हैं तो हंसते भी हैं और थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं। तो उसमें से पहली ये थी, कवि सम्मेलन और हमारी पहली कविता। जी। कोई उम्र नहीं होती कुछ नया करने के लिए। 65 के आसपास जब हमें मौका न्योता मिला कुछ सुनाने के लिए, हम भी चल पड़े कवि सम्मेलन के लिए। ससम्मान स्वागत हुआ और बैठा दिया गया। करीब 30-40 लोग थे सम्मेलन में। कुछ कवि थे, कुछ प्रबंधक मंडल से थे। बहुत कम श्रोता लग रहे थे, पर कुछ थे बिना बैज के, क्योंकि जो कवि होते हैं वो भी बैज लगाते हैं, प्रबंधक मंडल वाले बैज लगाते हैं, कुछ बिना बैज लगाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हम समझ गए कि ये श्रोता है। बाद में समझ आया कि वो कवियों के चमचे थे। खैर, कुछ देर में प्रबंधकों के अनुरोध पर, सभापति के आदेश पर कविताओं का दौर शुरू हो गया। हम भी इंतजार में बैठ गए, नए थे। समझा दिया गया वक्त लगेगा, बैठे रहो और ताली बजाते रहो, तभी कोई तुम्हारे लिए बजाएगा। बैठे रहो और ताली बजाते रहो, तभी कोई तुम्हारे लिए भी बजाएगा। 1, 2, 3, 4 ऐसे निकलते सभा भवन में गिनती कम होने लगी। हम परेशान हो गए, हमारे लिए कौन बजाएगा। वाह वाह करने वाले भी चाहिए थे। ऐसा लग रहा था इस नए शौक को शौक लगने वाला है। ये जो नया शौक था कविता का, ऐसा लग रहा था कि उसको शौक लगने वाला है। डर लगता है ना। बैंड बजने वाला है। पर एक तसल्ली थी, सभापति तो रहेंगे ही आखिर तक, और कुछ प्रबंधक मंडल के भी रहेंगे, और हम भी। आखिर सभापति ने हमें बुला ही लिया, और हम भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए माइक की ओर सहमे से बढ़ चले। पहला सभापति और आयोजकों का धन्यवाद किया, और फिर हमने कविता रूपी 4 पंक्तियां सुना दी। कुछ तालियां बजी, और फिर कुछ तालियां बज भी गई उसमें। फिर हमारी बारी थी। खैर, बजाते बजाते तय कर लिया हमने कि अगली बार गाड़ी में 4-5 चम्मच साथ में लेके आएंगे। हम क्यों बजाएं, हम सुनाएंगे और वो बजाएंगे। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था कवि सम्मेलन का।
ठीक है वो। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी जब मैंने ये पढ़ी थी आपकी कविता। पर ये है कि वहाँ के एक्सपीरियंस से आज कुछ लेना चाहिए था ना, जो 4-5 चम्मच वहां ले जाने थे, यहाँ लोग नहीं, ये लाने तो थे हमें कमेंट्स करने के लिए, हमें अब इनकरेज कमेंट्स करने करने के लिए। वाला तो कुछ तो आएंगे मुझे पर लगता है, फिर भी नहीं तो मैं बाद में देख धन्यवाद लेंगे। करती हूँ, जैसे आपने कहा था कि आयोजक तो रहेंगे ही, हरिप्रकाश सर हमारे साथ हैं, वो उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये यही सोच लेते हैं कि आज वो हमारे साथ हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका से साथ में मेरी सिस्टर तरविंदर जगमोहन सचदेव वो जुड़ गई हैं, हाँ, वो मैं बहुत बहुत ऑनलाइन पे धन्यवाद, है, बहुत बहुत उनके धन्यवाद। कमेंट्स आने हैं, तो दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार करते हैं, अभी और भी व्यूअर्स आएंगे, तो जो भी आएंगे, जो भी कमेंट्स देंगे, हमें इनकरेज ही करेंगे, हम उनका शुक्रिया अदा करते जाएंगे साथ के साथ ही। तो बहुत अच्छी लगी आपकी ये कविता। तो मैंने वाकई आपने कहा है कि कोई उम्र नहीं होती, और उम्र वाकई ही नहीं होती। आप हैरान हो गए कि मैंने भी आफ्टर रिटायरमेंट ये शुरू किया है, और न्योते मुझे अभी आने शुरू हुए। तो मैंने, इससे पहले मैं अपने फील्ड में इन्वॉल्व थी, मैं रिसर्च में इन्वॉल्व थी बहुत ज्यादा, और स्टूडेंट्स को रिसर्च हाँ, करवा मुझे रही थी। जब उनका काम खत्म हुआ सब, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया, और जब से नहीं नहीं, शुरू बहुत किया अच्छा है, तो बहुत करते ही अच्छा चले किया है, गए। बहुत। तो बहुत अच्छा। हर्ष कुमार वर्मा जी हैं हमारे साथ, हाँ जी। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो लाइन पे अभी साथ में आ रहे हैं, तो चलिए इसके बाद आप क्या सुनाएंगे, कोई मैं कविता? चाहूंगा कि ये कविताओं पे जो हमने शुरू किया है, कवियों पे, इसी में बिल्कुल एक बिल्कुल, कविता और है, वो सुनाइए मैं सुनाइए आपको जरूर, सुनाता हूँ। क्योंकि आपने स्वागत। सुना होगा, हर कवि सम्मेलन में हर कवि एक ही बात बोलता है, 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। चार पंख, बिल्कुल बिल्कुल, तो और वे ये माइक चार, छोड़ते ही नहीं है। हाँ, और ये 4 पंक्तियों की कविता ही है। नई हाँ नई हाँ, कविता लिखनी शुरू की थी, जब या, लिखी तो कुछ ने सुनी, और अच्छा, उन कुछ ने कुछ सोचकर हमें कवि सम्मेलन में बुला लिया। वाह, सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए बुलाया। समझ आया कि हमें होनहार समझा है, और हाँ हमें हाँ इस तरह सिखाने के लिए बुलाया है। हाँ हाँ, इस तरह के सिखाने के लिए बुलाया है कि कैसे 4 पंक्तियां सुनाते हैं, 2 पंक्तियां सुनाते हैं, और बस सुनाते ही रहते हैं, और बस सुनाते ही रहते हैं, लोगों से ताली बजवाते रहते हैं। हम भी एक अच्छे विद्यार्थी की तरह बैठ गए, समझने लगे, कुछ देर सुना, परेशान हो गए। हमारी तो हर लेख 10-20 पंक्तियों से कम ना थे। यहाँ जिसको देखो बड़ी देर तक 4 पंक्तियां ही सुनाता रहता है। हर कवि बड़ी देर तक 4 पंक्तियां ही सुनाता चार, रहता है। बातों बिल्कुल, बातों में ये कहता है कोई भी 50 पंक्तियों, बातों बातों में ये कहते हैं कोई भी 50 पंक्तियों से कम ना बोलता था। हर थोड़ी देर बाद आवाज आती, ये बात कहकर कि 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। साथ में एक आध भाषण और कुछ चुटकुले भी सुना लेते हैं, बिल्कुल, टिप्पणी भी कर देते हैं। एक हाँ हाँ, महोदय ने तो जाने कितनी बार 4 पंक्तियां कह कर बात सुना डाली। हमें तो यही समझ में नहीं आया कि आखिर सुनाना क्या चाहते हैं। इतनी बारी 4 पंक्तियां सुनाई कि हमें आखिर में समझ में नहीं आया कि वो क्या सुनाना चाहते हैं। नोक झोंक के इस आलम में तो एक प्रेम रस की कवित्री, हास्य कवित्री बन गई। मंच संचालक जो एक माइक पर कब्जा करके, अक्सर आपने देखा हो कवि सम्मेलन में मंच संचालक एक माइक पर कब्जा करके बैठा होता है, और बिल्कुल बिल्कुल, जब इच्छा होती है कुछ भी बोल देता है, कुछ भी जी, कह देता है। जब इच्छा होती है कुछ भी बोल देता है। लगता था 2 अलग अलग हस्तियां अपने वर्चस्व के लिए मंच पर लड़ रही हैं। हम जो संजीदा किस्म के लेखक थे, सब सुन रहे थे, बड़ी संजीदगी से सुन रहे थे, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। लगा ये मापदंड हम ना निभा पाएंगे, हम ये मापदंड ना निभा पाएंगे। जिंदगी के अन्य पन्नों की तरह हम स्वयं अपने मापदंड बनाएंगे। ये जो दूसरों के बनाए मापदंड है, ये नहीं निभा पाएंगे। जिंदगी हाँ के हाँ, पन्नों की तरह हम स्वयं अपने मापदंड बनाएंगे। चाहे बिल्कुल सुनने वाले सही, कम हो, चाहे सुनने वाले कम हो, सराहने वाले कम हो, या हंसने वाले कम हो, पर बात हम वही कहेंगे जो हमें समझ में आएगी। जो हमें समझ बिल्कुल में आएगी बिल्कुल, वही तो हम दिल से कहेंगे दुनिया को। जो सब कहते हैं, सब करते हैं, हम सिर्फ वो क्यों करें। बात तो प्रचलित व्यवस्था और नई व्यवस्था की, हम तो नई व्यवस्था बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो ये दूसरी कविता थी जो कवियों पे हमने लिखी थी, और हाँ हाँ, ये भी कवियों ने इसको लगा कि उनका इंट्रोस्पेक्शन का मौका है, पर फिर हाँ भी हाँ वो हाँ, 4 पंक्तियां सुनाने से बाज कभी नहीं आएंगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सच्चाई वाली आपकी कविताएं हैं। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि कुछ तो व्यूअर्स हमारे साथ आ गए हैं। एक शमी कलाल जी हैं, राशिद दादा राश जी हैं, और एक अभी मैं, हरीश जी थे, वर्मा जी थे शायद, हाँ, हरीश उन्होंने कंधे हरीश पर शर्मा हाथ जी। वाली कविता की डिमांड की है कि आप बहुत जरूर सुनाइए।
और आपकी काम 4 पंक्तियों वाली वाकई बड़ी सच्चाई वाली कविता है। अभी मैं यही एक प्रोग्राम कर रही थी, शायद पिछला होली का प्रोग्राम ही, तो किसी ने कहा कि पहले मैं जो भी मैं कविता कहती थी कि सुनाने के लिए, अब जिसकी टर्न है, टर्न बाय टर्न सुनते थे, तो उसने एक शुरू कर दी कि मैं 4 पंक्तियां पहले, 4 पंक्तियां हर कोई कहेगा, पहले 4 पंक्तियां कह के मैं शुरू करूंगी। तो 4 पंक्तियां क्या इतनी लंबी हो गई, तो मैंने उसका कहा वाह 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 वाह, चलो नेक्स्ट को बोल दिया शुरू करने के लिए। कहते नहीं, अभी तो मैंने अपनी कविता सुनानी है। तो वो 4 पंक्तियां ही पता नहीं 4 into 4 मल्टीप्लाई होगी 16 हो गई शायद। 16 पे भी नहीं रुकते हैं। हाँ 16 पे भी नहीं रुकते, 64 पे जाते हैं, 64 पे जाके रुकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी, सबको अच्छी लग रही है आपकी ये कविता। चलिए, और बहुत अच्छे आपके हैं कि हकीकत की कविताएं हैं जो आप बोल रहे हैं, और जो सेल्फ एक्सपीरियंस हुए हैं, तभी आपने अपनी पुस्तक का नाम जो रखा है अभिव्यक्ति, और बहुत ही अच्छी है, वाकई मनोभावों की अपनी अभिव्यक्ति है। हालांकि मैं जो लिखती हूँ, मैं बहुत इमेजिन करके भी लिखती हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं अपने फाइन आर्ट्स, क्योंकि मेरा फील्ड है सारा, तो मैं उसको ही लिखती हैं। तो मुझे हमेशा लोग कहते हैं, मैंने लोगों के हिसाब से ही लिखा है कि कहते हैं लोग हम ख्वाबों में जीते हैं, कहते हैं लोग हम ख्वाबों में जीते हैं, ख्वाबों में या फिर किताबों में जीते हैं। मेरे 2 ही काम हैं, या लिखना या पढ़ना। कहते हैं लोग हम ख्वाबों में जीते हैं, ख्वाबों में या फिर किताबों में जीते हैं, नहीं है हकीकत का वास्ता कोई हमसे, नहीं है हकीकत का वास्ता कोई हमसे, हम तो अपने इरादों में जीते हैं। तो मैं बहुत कुछ लिखती रहती हूँ, जो लोगों को देखती हूँ वो भी लिखती हूँ, पर फिर भी लगता है कि इमेजिनरी ज्यादा है उसमें। नहीं, हमारा चलिए, आपका बहुत अच्छा हमारा है, जो लेखन है उसमें जनरली जो लेखन है आपका बहुत अच्छा है, उसमें इमेजिनेशन कम होता है, कम होता है इमेजिनेशन। एक ये जो कांधे पर हाथ रखना, ये हाँ, हरीश कांधे जी ने पर कहा है हाथ वो रखना, सुनाने के लिए, ये भी जी एक जी जी, वास्तविकता पे से जुड़ी हुई कविता है। वो हाँ हाँ कांधे हाँ पर किसी का हाथ रखना, हाँ वो हाँ, कांधे पर हाथ रखना याद है मुझे, वो चुपके अच्छा, से आना, वो कांधे पर हाथ मुझे अब तक याद है। बहुत कम है जो बिना कुछ कहे बस हाथ रखकर बहुत कुछ कह सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ कहे कांधे पर हाथ रख के बहुत कुछ कह सकते हैं। अपना समझते हैं तभी तो ऐसा करते हैं, समझते हैं तभी तो ऐसा करते हैं। परीक्षा में नंबर कम थे, परीक्षा में नंबर कम थे, सिर नीचे किए बैठे थे, आंसू तो ना टपका सकते थे, बस टपकने वाले थे। वो किसी अपने का आना, उस क्षण में उस किसी अपने का आना और कांधे पर हाथ रखना और कुछ ना कहना बहुत कुछ कहता है। बस अपनापन दिखाता है और साथ बिल्कुल, का वो संकेत देता है जो शब्द कभी नहीं कह सकते हैं। हाँ शब्द हाँ ये हाँ, संकेत कभी नहीं कह सकते हैं जो वो संकेत कांधे पर हाथ रखना कहता है। मौके हम्म, बहुत आते हैं दोस्तों जिंदगी में, मौके बहुत आते हैं दोस्तों जिंदगी में, अब इसकी जरूरत बहुत होती है। या गलत भी कर रहे होते हैं, कोई अपना आता है बस एक हाथ रखकर आंखों से बहुत कुछ कहता है। कोई बहस नहीं होती पर बहुत कुछ महसूस होता है, बिल्कुल कोई बिल्कुल, बहस नहीं होती पर बहुत कुछ महसूस होता है। पर अक्सर कुछ और ही होता है, अक्सर कुछ और ही होता है। कोई दिखावा करता है, कोई डांट देता है, कोई बहुत कुछ कह देता है, कोई बहुत दुख देते हैं, वो शब्द बहुत घाव देते हैं। उस दुख की घड़ी में जो वो शब्द होते हैं, कटु शब्द, वो बहुत घाव देते हैं, जैसे उनकी जिंदगी में कभी गलती हुई नहीं। बोलने बिल्कुल, वाले के लगता है उसकी जिंदगी में कभी गलती हुई ही नहीं, वो जिंदगी में कभी कमजोर हुए ही नहीं। बहुत मौके आए जब हम रोते हुए सहारे बस उस किसी सहारे का इंतजार करते रहे, बहुत मौके आए जब हम किसी सहारे उस सहारे का इंतजार करते रहे, उस कांधे पर किसी का हाथ का इंतजार करते रहे, उस एहसास को तलाशते रहे, उस एहसास को तलाशते रहे और उस एहसास को तलाशते रहे। वाह क्या बात है। हाँ, इसी में एक टिप्पणी मैंने लास्ट में लिखी थी कि अक्सर लोग ऐसे मौका पर आते हैं जब आप कमजोर हो रहे होते हो, हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, हावी होने का मौका जैसे उनको मिल जाता है, ऐसा सोचते हैं हम। अगर दर्द समझते तो सिर्फ कांधे पर हाथ रखते और बस प्यार से दबा देते, बहुत कुछ कह जाते। बहुत तो अच्छे, बहुत अच्छे। ये कविता हरीश हाँ वर्मा को हाँ बहुत पसंद है, तभी उसने हाँ जी, कहा हाँ है। जी। हाँ, बहुत, अब आप एक बताइए। कल्याणी झा भी हमारे साथ जुड़ी है, दादा राश भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो दास उनका जी बहुत 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 सीनियर, शुक्रिया। बहुत जो, सीनियर कवि हैं, हाँ जी, बहुत बहुत सीनियर कवि सुंदर, हैं। बहुत कह रहे हैं।
और आपकी इसमें मैं अपनी 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि जिंदगी अच्छा। उस मोड़ पे लाती है कभी कभी, जिंदगी उस मोड़ पे लाती है कभी कभी, जहाँ ख्वाब बिखरे सब नजर आते हैं कभी कभी, जहाँ ख्वाब सब बिखरे नजर आते हैं कभी कभी। ऐसे टाइम पे जो मायूसी का आपने जिक्र किया कि जिंदगी उस मोड़ पे लाती है कभी कभी, जहाँ ख्वाब सब बिखरे नजर आते हैं कभी कभी, हिम्मत हार के तुम यूं ही ना बैठ जाना तुम, हिम्मत हार के यूं ही ना बैठ जाना तुम, समेट कर उम्मीदें, जितनी बची खुची उम्मीद होती है समेट कर उम्मीदें, चलना पड़ता है कभी कभी, जिंदगी उस मोड़ पे लाती है कभी कभी। तो ऐसे मोड़ सबकी जिंदगी में आते हैं जो हमें मायूस करते हैं, पर ऐसे में अगर हिम्मत से काम लिया जाए और समेटा जाए उम्मीदों को तो बहुत अच्छा है। हरिप्रकाश सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दमनजीत नेगी भी पटियाला से ही हमारे साथ बन गई हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने व्यूअर्स हैं सभी के लिए उनके कमेंट्स हमें हमेशा इनकरेज करते हैं, इनकरेज करते रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ लाइन पे बने रहें। और इन बिटवीन आपका थोड़ा रेस्ट भी हो गया होगा, तो सर आप सुनाइए, एक हम सफर आपने लिखी थी, अगर वो सुनाना चाहें तो आप वो सुनाइए। हम सफर। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट मैं निकाल लूं, फिर मेरे को उसको थोड़ा नहीं, सा। कोई और जो भी अपना नहीं आपका नहीं, सब मन निकल है। आएंगी, सब सब हरीश मोबाइल पे ही कुमार है। वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपकी सर सारी कविताएं बहुत सुंदर है, कुछ भी पता नहीं, सुनाइए। देखिए और अपनी सच्चाई को बयां करती हैं, वो लिख रहे आप हैं, तो अपनी मुझे अच्छा कविताएं लग अपने रहा बच्चे, है। अपनी कविताएं अपने बच्चों की तरह होती हैं, सभी पसंद आती हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मुझे भी आपने जो जितनी बताई थी वो सब मैंने पढ़ी हैं बहुत, और बहुत आपने अच्छी हैं। हम सफर की हाँ बात जी, की, हाँ जी। एक मिनट हम। एक साथी की चाह भी थी और एक हम सफर भी थी, आपने या कुछ भी सुनाना चाहें, एक बिटिया गुड़िया पर के। हम सफर, हाँ बिटिया पे तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, और सास पे भी एक हाँ सुनाना जी, चाहूंगा। जरूर ये जरूर। हाँ 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 हाँ। हम सफर है। देखिए, हम्म, इश्क, प्रेम मोहब्बत की बातें बहुत होती हैं, और उसमें, बिल्कुल इस इश्क में हम अपना साथी ढूंढ रहे होते हैं, हम सफर। अब उसी का जो बिल्कुल। एनालिसिस हमने अपनी इस उम्र में अब तक किया है, उसको हमने लिखा ठीक है। है। कुछ लोग उससे एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर हाँ हाँ। फिर भी हम अपना अपने अपना शब्द, अनुभव है। अपनी अभिव्यक्ति तो हम करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। तो अपनों से लड़ते लड़ते जब थक बैठ गए हम, जी। कुछ पीछे मुड़कर देखने लग पड़े फिर हम, जिन्हें हम अपना हम सफर मान रहे थे वो कुछ और ही लग रहे थे, वे कुछ और ही लग रहे थे। अब वे जरूरत पूरी करने का साधन मात्र लग रहे थे, जिनको रिश्तों का नाम दिया गया था, और हम उन रिश्तों में हम सफर तलाशते रहे, उन वाह। रिश्तों में हम सफर तलाशते रहे। उस तलाश में बिल्कुल। आधी से ज्यादा उम्र तो ढली गई, उस तलाश में आधी से ज्यादा उम्र ढली गई। क्या करें, हम इसी सोच में तब से डूबे हैं, क्या कोई हम सफर होता है या सब रिश्ते ही होते हैं? क्या वाकई कोई हम सफर होता है या सब रिश्ते ही होते हैं? बचपन की दोस्ती थी, हम सफर ना थे पर कम भी ना थे वो। बचपन की दोस्ती थी, हम सफर ना थे पर कम भी ना थे। ना ही उस वक्त सोचने, ना उस वक्त सोच थी, ना हम सफर की तलाश थी। बचपन की दोस्ती में हम सफर की तलाश कम होती है, बस एक मस्ती थी, हम सफर की जरूरत भी नहीं थी। जवानी आते आते जो पहला मिला उसको अपना समझ लिया। क्या बहुत बात लोगों के साथ है। होता है, जवानी आते ही जो पहला मिला उसको अपना समझ लिया। कुछ दिन बाद लगा वो जवानी की चाह थी, जोश था, फिर से खोज शुरू हो गई उस हम सफर की। बात रिश्तों की होने लगी, कुछ ने जी रिश्ते जी। स्वयं ढूंढ लिए, कुछ ने रिश्ते स्वयं ढूंढ लिए, कुछ के लिए माँ बाप ने ढूंढ दिए, और हमें ठीक। ठीक से समझा दिया गया यही है तुम्हारा हम सफर। वाह। हमें ठीक से समझा ऐसे ही दिया गया होता है। यही तुम्हारा, ऐसा ही होता है ना, कि हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारा हम बिल्कुल। सफर है, जन्मों का साथ रहेगा। पंडित जी ने भी यही कहा था, बस फिर क्या था, नए जोश से शुरू हो गए। हमने उनको हम सफर बना लिया, हमने उनको हम सफर बना लिया। कुछ समय बाद रिश्ते और हम सफर में कुछ फर्क महसूस होने लगा, कुछ समय बाद रिश्ते और हम सफर में कुछ फर्क महसूस होने लगा। वे अपनापन भी दिखाते और अपने को महसूस भी कराते, वे अपनापन भी दिखाते, अपने को महसूस भी करा देते। उनकी वाह। भी चाहते थी, उनके भी लक्ष्य थे,
उनकी भी चाहते थी, उनके भी लक्ष्य थे, हमारी भी चाहत थी, हमारे भी लक्ष्य थे। हाल दोनों तरफ एक सा था, पर जो भी था जिंदगी कटती जा रही थी, पर हाल दोनों तरफ एक सा था। पर ये जो कश्मकश थी हम सफर की, हम उसमें उलझते जा रहे थे। हम सफर की तलाश जारी थी, हम सफर की तलाश जारी थी। कुछ और वर्ष बीत गए, हम सफर तो नहीं मिला। कुछ वर्ष और बीत गए जिंदगी के, हम सफर तो नहीं मिला। पर बदलते वक्त के साथ रिश्ते और मजबूत हो गए। बदलते वक्त के साथ रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। बीतते वक्त के साथ अब समझ आ रहा था, हमने उसको गलत समझा जो हम सफर की बात कर रहे थे। हमने उसको गलत समझा जो हम सफर की बात कर रहे थे। दरअसल वो रिश्तों की ही बात कर रहे थे, और हमने जवानी के जोश में उसे हम सफर का रूप दे दिया। अपनी इस गलती को समझने में अपने जिंदगी गुजार दी। अपनी इस गलती को समझने में हमने जिंदगी गुजार दी। पर समझ आते आते रिश्ते और मजबूत हो गए। हम सफर और रिश्ते एक हो गए। बिल्कुल खूब। बस बात दोनों के समझने की थी, बस बात दोनों के समझने की थी। रिश्ते भी हसीन हो सकते हैं अगर सोच हो तो। रिश्ते भी हसीन हो सकते हैं अगर सोच हो तो। सोचो। फर्क तो सिर्फ एक सोच का है, चाह को सोच में बदलने का है। वाह, फर्क तो बहुत सिर्फ एक अच्छे। सोच का है। फर्क तो सिर्फ एक सोच का है। एक सोच का है। क्या बात है, बहुत अच्छे। लाइफ में जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर ये समझ आ जाता है कि अपनी सोच बदलनी जरूरी है, किसी और को बदलने की बजाय। रेणु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस पे एक शेयर अर्ज करती हूँ, आपकी इजाजत हो तो। कि सोच को जो बदलने की बात आपने कही है कि खुद ब खुद सवाल हल हो जाते हैं कई बार। खुद ब खुद सवाल हल हो जाते हैं कई बार। पहले सोच को दुरुस्त करने का जरूरी काम कीजिए। अपने आप ही समझ आ जाती है, खुद ब खुद सवाल हल हो जाते हैं कई बार। पहले सोच को दुरुस्त करने का जरूरी काम कीजिए। नहीं मिलती खुशी ढूंढने से गलियों बाजारों में। नहीं मिलती खुशी ढूंढने से गलियों बाजारों में। खुद ही में खुशी ढूंढने का आह्वान कीजिए। खुद ही में खुशी ढूंढने का आह्वान कीजिए। क्यों उलझते हो तुम बेसबब सवालों में? क्यों उलझते हो तुम बेसबब सवालों में? जरा सोच को बदलकर इत्मीनान कीजिए। वही सोच बदलने वाली बात है कि जरा सोच को बदलकर इत्मीनान कीजिए। क्यों उलझते हो बेसबब सवालों में? सो खुशी हर एक अपने अंदर ही है, सिर्फ अपनी सोच को बदल ले तो हर इंसान खुश ही है। तो बहुत अच्छा, आपकी ये भी बहुत सारा सोच की शुक्रिया। बात है। बिल्कुल सोच की बात ये है। हमने तब लिखा जब लोग अक्सर आशिकी के चक्कर में, और कि हाँ जी, हाँ जी। एक को जो समझाया जाता है कि जिंदगी में तो जन्म का साथ है, तो हम हाँ सफर जी, ढूंढते रहते हैं, लेकिन उस चक्कर में जो करंट रिश्ता है उसका सत्यानाश कर देते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। पर वो आशिकी की दुनिया, उसमें भी अपना ही मजा है कि वो भी इमेजिन करते रहो। मजा है, लेकिन वो सोच के चलना चाहिए कि वो टेम्परेरी रहेगी, क्योंकि आशिकी वाले रिश्ते भी जब ये देखिए, आपकी बात से मुझे अपना एक शेर याद आ गया। पाना ही नहीं होता इश्क का आखिरी मकान। पाना ही नहीं होता इश्क का आखिरी मकान। इश्क की राह गुजर का अपना नशा है तो है। वही इमेजिन करते रहो। पाना ही नहीं होता इश्क का आखिरी मकान। इश्क की राह गुजर का अपना नशा है तो है। फिर मैंने लिखा है कि दुनिया चाहे जो भी समझे परवाह नहीं इसकी मुझे। दुनिया चाहे जो भी समझे परवाह नहीं इसकी मुझे। मेरी जिंदगी मेरे लिए खूबसूरत है तो है। और ख्वाबों का ये भी देखो उसी बात पे है कि ख्वाबों का हकीकत हो जाना जरूरी तो नहीं विंदर। ख्वाबों का हकीकत हो जाना जरूरी तो नहीं विंदर। ख्वाबों की दुनिया में रहने का भी अपना मजा है तो है। ख्वाबों की दुनिया में रहने का भी लुत्फ है तो है। सो ख्वाबों की अपनी दुनिया है, हकीकत की अपनी दुनिया है। दोनों का मजा लीजिए। बहुत बहुत सही कहा आपने, दोनों का मजा लेना चाहिए। बस बिल्कुल कहने का बिल्कुल। मतलब यही है कि देखिए मेरे सिस्टर वहां से अमेरिका से बहुत वाह वाह कर रही है, और आपके लिए भी बहुत वाह 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 आ रही है। तो हाँ जी, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए चले हम आगे, क्योंकि आपकी कविताओं की बहुत फरमाइश आ रही है आज। अगर जितना टाइम मिलेगा आज पूरी करेंगे, नहीं तो फिर एक सेशन आपके साथ और करना पड़ेगा।
हाँ जी। नहीं, जैसे आप हुक्म करेंगे हम हाजिर हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसे हमें वो अलाउ करेंगे जितने टाइम के लिए, तो नहीं तो फिर एक सेशन कभी वो और करेंगे। हरि अभी प्रकाश को आप बोल देते हैं, काटेगा नहीं वो उसको प्रोग्राम वो को। नहीं काटेगा, पर व्यूअर्स हमारे लिए इतने टाइम के लिए बने होते हैं, तो उनको भी चलिए ज्यादा इंतजार करवाना अच्छा नहीं होता। ठीक तो ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही कहा चलिए, आपने, आप दुरुस्त। एक एक साथी की सास वाली चाहती, सांस साथी वाले, की हाँ, सास सास वाली सुनाए थे। सांस सास वाली वाली के सुनाए, पीछे हाँ। किस्सा था कि हाँ हमारी जी, हाँ एक जी। कोलीग थी नवदीप कौर, वो अपने बेटे की शादी का कार्ड लेके आई हमारे पास। तो ओह, हमने उसको कहा कि नवदीप, मैं तुम पे ना आज एक कविता लिख के रात को भेज दूंगा। तो घबरा जी। गई कि पता नहीं क्या लिख देंगे डॉक्टर साहब। तो ये कविता मैंने उसको लिख के भेजी, क्योंकि वो अच्छा, बेटे की शादी का कार्ड लेके आई थी, खुश थी, तो हाँ एकदम हाँ हाँ। घबरा गई कि पता नहीं क्या लिख दूंगा। और लेकिन जब सुबह उसको ये कविता मिली तो बहुत ही खुश हुई वो। अब सास बहू चलने चली, इसके पीछे वो एक और बैकग्राउंड भी है। अक्सर हम बेटियों के दुखों के बारे में बहुत कविताएं लिखते हैं और भरी पड़ी हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। वो दुख रोना है, लेकिन उसका समाधान भी होना जरूरी है। उसका समाधान होने के लिए हमें उस बात का कोई ना कोई हिंट तो देना पड़ेगा कि कैसे होगा। हम्म। अब बहू सास बनने चली थी, यही हुआ वाह, था, वो कार्ड लेके आई वो थी तो हेडिंग ही सास बहुत बनने अच्छा चली है, है। वो हेडिंग ही अब बहू बहुत सास अच्छा है। अब बहू सास बनने चली थी, घर की बहू सास बनने चली थी। हाँ खुश भी थी हाँ और हाँ। परेशान भी थी। खुश थी कि ओहदा बढ़ गया है, एक ओहदा ऊंचा चला गया है, और राइट। परेशान थी कि कोई अब घर में आएगा और माँ जी कहेगा। जितना भी हो, कोई भी औरत, ये जो ओहदा जब वो चेंज होता है कहलाना तो वो नहीं अच्छा पसंद लगता आता ना। नहीं है। तो परेशान भी थी कि कोई माँ हाँ, जी कहेगा, सबके सामने कहेगा, और बढ़ती उम्र का एहसास कराएगा, और बढ़ती उम्र का एहसास कराएगा। पहले बहू यानी कि होने वाली सास खुद नखरे करती थी, अब नई बहू के नखरे सहने पड़ेंगे उसको। पहले दूसरों के खाने के बारे में टिप्पणी करती थी, अब क्या होगा नहीं मालूम। हम्म, पहले मर्जी से आती जाती थी, किसी से क्या पूछना, अब कोई और ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। हम्म। पर ये तो छोटी सी बात है, ऐसी और भी कई बातें होंगी। पर बेटे की खुशी में सब अच्छा है, बेटे की खुशी में सब अच्छा ही था। वक्त बदल रहा है, ये तो होना ही था। वक्त बदल रहा है, ये तो होना ही था। अब बहू सास बनने चली थी, और उसकी वाह, सास ये सब देख रही और उसकी सास ये सब बिल्कुल। देख रही थी। अब इस सब के कई और पहलू भी हैं। इस सारी चीजों के एक पहलू और भी पहलू हैं। घर में एक प्यारी सी बिटिया आएगी जो सास और बहू के बीच के भाव को बदलेगी। घर में एक प्यारी सी बिटिया बिल्कुल। आएगी जो सास और बहू के बीच के भाव को बदलेगी। घर में जब वो हंसेगी तो फूल खिलेंगे। घर में जब वो हंसेगी तो फूल खिलेंगे। एक नई खुशबू महकेगी घर में। आएगी जब तो थोड़ी सहमी होगी। आएगी जब तो थोड़ी सहमी सी होगी। नया घर, नई जगह, नए लोग होंगे। पहल तो सास को ही करनी पड़ेगी। पहल तो सास को ही करनी होगी, बिल्कुल। उस नई बेटी को गले लगाने की। उस नई बेटी को गले लगाने की, उसको अपना बनाने की। बस उसके बाद सब स्वाभाविक है। माँ बेटी के बीच में एक नई परिभाषा होगी, और सब आनंद ही आनंद होगा। वाह, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और टाइम टू टाइम हमेशा रोल बदलते रहते हैं। जो आज की बेटी है वो कल की बहू भी है, परसों की सास भी है, और बहू भी है, बेटी भी है, सास भी है, फिर दादी नानी भी है। तो टाइम से बिल्कुल। रोल ये सब तो बदलते रहते हैं। ये तो तो ये वक्त की यही जिंदगी का मजा है, बिल्कुल। हाँ, हाँ, यही मजा है कि टाइम टू टाइम, और उस एज की, उस उम्र की, हर उम्र की अपनी खूबसूरती है। उसमें रहने का मजा आता है। बेटी बन के रहने का भी मजा आता है, बहू बन के रहने का भी, और सास बन के। सास की तो हुकूमत ही हुकूमत है। सास भी कभी बहू थी वो। यही यही बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत पसंद आ रही है सबको। बहुत लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो उन हाँ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जगमोहन तो सदेवा जी थोड़ा सा हाँ जी, ये इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ ऐसा हाँ हाँ। जरूरी नहीं है। पर अच्छा अच्छा। चलिए, अपने च- अपने अपने विचार हैं सबके, अपने अपनी सोच है। तो फिर भी तो हमारे साथ लाइन पे हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत बहू सास शुक्रिया। बनने चली है, ये बहुत हरीश कुमार वर्मा जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सास अगर कोई कविता सुन ले तो आधी समस्या वैसे ही वैसे ही खत्म खत्म हो हो। जाए। इसके मैं तो लिए जो भी चलिए। बेटे की शादी का कार्ड लेके आता है, मैं उसको एक कविता व्हाट्सएप कर देता हूँ।
हाँ चलिए, बहुत अच्छा है। बल्कि बहुत हकीकत वाली हैं आपकी कविताएं, जीवन मूल्यों पर आधारित हैं, तो बहुत अच्छी लग रही हैं सब। तो अभी आप क्या सुनाना चाहेंगे, जो भी आपको अभी अच्छा हम लगे? एक नई कविता लिखी। ओके। हाँ, नाम है दीवानगी। नाम दीवानगी, है अच्छा। दीवानगी। ओके। साथी की चाह तो सबकी है, हाँ 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 साथ हाँ। रहने की चाह भी है, हम्म। साथ दो घूंट लगाने की चाह भी होती है, साथ हम्म। दो घूंट लगाने की चाह भी होती है। पैग और चाय दोनों अकेले पीने का मजा नहीं है। ये चाय पैग वाली और चाय, कविता कौन सी है? हरीश सर, ये हरीश सर ये डिमांड ये कर रहे हैं। ये ये वो मैं यही उनको चाय सुना दूंगा सुनाइए। बाद में यही है? अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है, सुनाइए। ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा साथ में दो घूंट लगाने, पैग और चाय दोनों अकेले पीने का मजा नहीं है। अच्छा पैग और अच्छा। चाय दोनों अकेले पीने का मजा नहीं है। साथ तो मिलना ही चाहिए, साथ तो मिलना ही चाहिए। सुबह कोई बना दे और साथ बैठकर पी ले, तो दो बातें भी कर ले साथ में, तो मजा कुछ और ही है। जिंदगी बिल्कुल। हसीन लगती है, जिंदगी हसीन लगती है। हाँ हाँ। बदलते वक्त की बात है, बदलते वक्त की बात है। उन्हें सोना पसंद है, हमें भोर पसंद है। मैं इस वाह। पे जेंडर बायस नहीं कर रहा हूँ, इट कैन बी हाँ इधर हाँ। वे। उन्हें सोना बिल्कुल। पसंद है, हमें भोर पसंद है। हाँ हाँ। हम भी क्या करें, चाय बनाते हैं अपने लिए और उनके लिए। ट्रे में हमेशा दो कप रख लेते हैं, एक अपने लिए और एक उस सोई हुई मूरत के लिए। एक अपने लिए और एक उस सोई हुई मूरत के लिए। भोर का आनंद लेते हैं, चाय का आनंद लेते हैं। भोर का, देखिए, सुबह बिल्कुल। चाय पीने का मजा है, भोर का आनंद लेते हैं, चाय का आनंद लेते हैं, और उनके साथ की सोच का आनंद भी लेते हैं। चाय चाहे अपने प्याले में होती है, और उनके प्याले में उस चाह का इंतजार होता है। अच्छा। उनके उस खाली प्याले में चाह का इंतजार होता है। इंतजार होता है, एक एहसास होता है, वो सुबह कभी तो आएगी, वो हाँ, सुबह वो कभी सुबह तो जरूर आएगी। आएगी। बिल्कुल। हाँ हाँ तो आस पर तो दुनिया टिकी है, रोज दो हाँ प्याले हाँ। रखते हैं। आस पर दुनिया टिकी है, रोज दो प्याले रखते हैं। एक खाली, एक भरा हुआ, एक जरूरत का, एक दीवानगी का। जरूरत अपनी है, दूसरा वाह, दीवानगी का है। दिन दीवानगी की का है। शुरुआत, दिन की शुरुआत है, शिकायत तो नहीं है। दिन की शुरुआत है, शिकायत तो नहीं है, सिर्फ चाह है एक साथ की, एक साथ उस की। दूसरी प्याली को उठाने वाले की। वाह। चाय तो हम बना ही देंगे, चाय तो हम बना ही देंगे, बस मुस्कुराते हुए कोई उस दूसरे प्याले को उठाए और मुस्कुराए। कोई हाँ हाँ। बात करे, कोई प्यार भरी बात करे, शिकायत करे, और दूसरे प्याले के इंतजार को खत्म करे। ये एक वाह, क्या दीवानगी बात है। है, बहुत अच्छी है। ये दीवानगी है, और कितनी अच्छी इमेजिनेशन है। और सुबह का वो इंतजार है, वो सुबह जरूर आएगी। आपके हाँ, इसी इंतजार पे मैं एक शेर कहती हूँ हाँ कि जी। निगाहें ढूंढती रहती हैं उनको हरदम ही, निगाहें ढूंढती रहती हैं उनको हरदम ही, ढूंढ लाएं उस घड़ी को जो चाय पिए साथ में। ढूंढ लाएं उस घड़ी को कि इंतजार है हमें। हाँ हाँ। निगाहें ढूंढती रहती हैं उनको हरदम ही, ढूंढ लाएं उस घड़ी को कि इंतजार है हमें। इंतजार का कुछ तो सिला हमको भी मिले। इतना इंतजार करते हैं चाय पीने वाली का, तो इंतजार का कुछ तो सिला हमको भी मिले। कट जाए ना यूं ही कि इंतजार है हमें। इंतजार करते करते ऐसे ही ना कट जाए, तो इंतजार का कुछ तो सिला हमको भी मिले। कट नहीं, जाए वो ना सुबह यूं ही कि कभी आएगी, इंतजार कभी है। तो आएगी हाँ, सुबह। वो कब है, सुबह जरूर आएगी। हाँ, हरीश जी एक को लग रहा और है कि शेयर कविता का में। शीर्षक दो हाँ, प्याले दो होना प्याले चाहिए। बहुत सुंदर है। हाँ जी। हाँ हाँ। और एक शेर मुझे इसके साथ में याद आया है कि मौसम आए और चले गए, इंतजार करते करते मौसम आए और चले गए, बहुत बदल गए हम तुम भी। मौसम आए और बदल गए, बहुत बदल गए, आए और चले गए, बहुत बदल गए हम तुम भी। नहीं बदले बस जज्बात मेरे, नहीं बदले बस जज्बात मेरे। कैसी ये अजब बात हुई कि जज्बात वही हैं जो हैं, वो सब बदल गया। हम सफर का जो एक ख्याल होता है, जो इच्छा होती है, जो चाह होती है, पर जज्बात कभी नहीं बदलते। आदमी अंदर से नहीं बदल सकता है। नहीं बदल सकता अंदर से। कई बार ये चाह होती है कि कहते हैं बहुत पढ़ लेते हैं वो, कहते हैं बहुत पढ़ लेते हैं वो, कभी वो भी तो पढ़ो जो कहा नहीं। जो जरूरी थोड़ी है कि मुंह से कहें सब वो कुछ। देखिए,
वही कांधे पे हाथ रखने वाली बात है हाँ हाँ हाँ। कि हर चीज बोलने के लिए नहीं होती, बोलने के लिए नहीं होती। कुछ बिन कहते कहे हैं भी कहा बहुत पढ़ जाता है। लेते हैं वो, कभी वो भी पढ़ो जो कहा नहीं। जब पूछोगे खैरियत मेरी, फिर पूछोगे तो अच्छा ही कहेंगे हम भी, चाहे मन में जो भी कुछ मर्जी हो। जब पूछोगे खैरियत मेरी तो अच्छा ही कहेंगे हम भी। तो ऐसे अनसुनी बातें भी कोई सुन ले तो बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत लुत्फ आ रहा है आपकी सुनकर कविताएं। चलिए, ये तो थोड़ा सा हंसी मजाक में हो गई थी। एक हाँ जी, हाँ जी। कविता है अपनी, और ये जब पहली बारी मैंने सुनाई थी मैं बहुत भावुक हो गया था। होपफुली हाँ आज जी। नहीं होऊंगा, क्योंकि आवाज जब ऐसी हो जाती है तो लोगों को लगता है। मेरे 2 बेटे हैं, बिटिया नहीं है, 2 बहुएं हैं, अवश्य हैं, बहुत प्यारी हैं। तो ये कविता थी, जिंदगी कटी, अच्छी कटी, बहुत अच्छी कटी, बहुत चाहते थे, बहुत पूरी हुई, बहुत पूरी हुई, कुछ रह भी गई, एक चाहत हमेशा सताती रही, उस एक बिटिया की, उस एक बिटिया की, एक गुड़िया की, उस अपनी गुड़िया की जो कभी हंसाती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी नाराज होती, कभी भाग कर आती और गले लग जाती, कभी दूसरों की शिकायत करती, कभी हमसे ही शिकायत होती उसको। वो प्यारी सी बढ़ती हुई गुड़िया, वो प्यारी सी बढ़ती हुई गुड़िया, वो मचलती खिलखिलाती गुड़िया, वो मचलती खिलखिलाती गुड़िया, वो अपनी गुड़िया, वो बेबाक गुड़िया। जिंदगी में बेटियां तो बहुत मिली, अपनी बेटी नहीं थी तो जितनी भी लड़कियां आसपास होती सबको बेटियों का प्यार मिलता। जिंदगी में बेटियां तो बहुत मिली, बहुत प्यार दिया उन सबको, कभी ना किसी को डांटा, बहुत खुश होती सब मिलकर, पर थी तो पराई ही, पर थी तो पराई ही, जब मौका मिलता छोड़कर चली जाती, पीछे मुड़कर ना देखती, कभी हमारा दर्द ना समझा, कभी हमारा दर्द ना पूछा, कभी आकर गले ना लगती, लगता था बहुत प्यार करती हैं, पर कभी हमारे आंसू ना पहुंचे किसी, कभी हमारे अनकहा दर्द ना समझी। सबके सीने में कुछ दर्द होता है, सबके सीने में कुछ दर्द होता है, जिन्हें शायद वो अपनी होती तो समझती, जिन्हें शायद वो अपनी होती तो समझती। बस ये एक चाहत रह गई, बस ये एक चाहत रह गई, कोई अपनी बिटिया होती जो आकर हमारे आंसू पोंछती, हमारा अनकहा दर्द समझती, कभी बेबाकी से आकर गले लग जाती। उस गुड़िया की, उस बिटिया की, उसकी कमी में कई बार आंसू बहे, उसकी कमी में कई बार आंसू बहे। समझता हूं ये कमी तो रहेगी ही, पर चाहत तो हमेशा रहेगी ही। वो कभी तो हमेशा रहेगी, वो कमी तो हमेशा रहेगी। यही कहूंगा जिंदगी, यही कहूंगा जिंदगी कटी, अच्छी कटी, पर वो एक कमी तो हमेशा रहेगी उस बिटिया की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। मुझे भी लगता है कि घर में बिटिया होनी बहुत जरूरी है, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि जो है, जो मिला है ईश्वर की तरफ से, उसका उसी से शुक्रिया संतुष्ट कर अदा रहे, करें, उसी से संतुष्ट रहें कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बहुत अच्छा लिखा है किसी ने और बहुत अच्छा गाया है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो सभी अधूरे हैं जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई कमी है, तो पूरा तो कोई इंसान भी नहीं होता। पर जितना है उससे संतुष्ट रहना सीख लें या शुक्रिया अदा करना सीख लें तो बहुत जिंदगी अच्छी कट जाती है। पर ऐसा है ना, तो जहाँ हाँ कुछ हाँ हाँ ऐसी नजदीकी चाहते होती हैं हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वो हमेशा डिस्टर्ब करती रहती हैं, हाँ कि जी, एक हाँ अपनी हाँ हाँ बिटिया की चाहत हमेशा रही इस उम्र हाँ में। तो हाँ, अब बस यही है कि आसपास जितनी बच्चियां आई सबको बहुत प्यार दिया, बहुत चाहा, और वहीं पे अपने को संतुष्ट किया। हरीश कुमार वर्मा जी हमारे साथ शुरू से ही लाइन पे बने हुए हैं, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया हरीश कुमार वर्मा जी। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और आपके लिए, और जो ये पोइट्री की डिमांड भी कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का। बड़ा अच्छा लग रहा है। और बिटिया की कविता आपने बहुत ही अच्छी सुनाई। और कुछ सुनाना चाहेंगे या हाँ, मैं कुछ इन बिटवीन थोड़ा आप आराम करें और मैं कुछ सुनाऊं? आप जैसे जैसे आप कहो। बाकी एक इन नहीं लोगों नहीं, की जैसे फरमाइश आप अभी कहो, पेंडिंग अगर है। आप एक थोड़ा एक थक गए हो फरमाइश तो मैं कुछ सुनाऊं? नहीं, थकने वाला तो इस उम्र में अब कहाँ से होना। चलिए फिर सुनाइए।
चलिए सुनाइए। देखिए, कुछ एक कविता है जो बहुत ही लोगों को पसंद आती है और हाँ हाँ डिमांड में भी रहती है। जी जी जी। चाहत, इसका भी शीर्षक है चाहत। लास्ट टाइम चाहत भी है, हाँ जग्गी जी ने एक कविता सुनाई थी चाहत। हर एक की हाँ चाहत हाँ अलग हाँ। अलग होती है। बिल्कुल। चलिए आज उसकी बात करते हैं जिसकी रोज चाहत होती है। हम्म। चलिए आज उसकी बात करते हैं जिसकी रोज चाहत होती है, जिसे हम्म रोज होठों से लगाने की चाह होती है। हम्म एक बार नहीं कई बार चूम लेते हैं, बिस्तर में मिल जाए तो बात ही क्या है। कोई पास बैठा हो तो उसकी भी परवाह नहीं, बल्कि उससे भी हम्म। कह बैठते हैं तुम भी मजे ले लो। कुछ चीज ही ऐसी है वो, जिंदगी की अजीब सी जरूरत बन गई है। ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं, ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं। वाह। कुछ लोग एक ही अंदाज पसंद करते हैं, हम्म पर उसकी जिद भी करते हैं। पर हम्म हमें तो बदलने की चाह हमेशा रहती है। हम्म कुछ नए अंदाज का मजा कुछ खास ही है। उससे एक नई गर्लफ्रेंड जैसे, जिसका अक्सर मजा तो रहता है, पर कभी कभी आदमी पिट भी जाता है। हम्म। काली हो गोरी हो, हरी हो या सुनहरी हो, देसी हो या विदेशी हो, हम तो सबको चाहते हैं। सस्ती भी अच्छी, महंगी भी अच्छी, बस मिल जाए। थोड़ी गर्म होनी चाहिए, कुछ लोगों को ठंडी चाहिए, उनकी इच्छा। हमें तो गर्म चाहिए उस साथी की तरह, बस सुबह एक शाम। हमें गलत नहीं समझना, सुनने वालों को कह रहा हूं, हमें गलत नहीं समझना। बात हम चाय की कर रहे हैं, बात हम चाय की कर रहे हैं। उस चाय की क्या प्याली बात की है, क्या खूब कही। उस चाय की प्याली की चाह को, उस चाय की प्याली की चाह को, ऐसी चाहत है उस चाय की प्याली की। अकेले में पीने का मजा है उसका, कोई साथी मिल जाए तो कहना ही क्या है। क्या बात है। कोई साथी मिल जाए तो कहना ही क्या है। कोई बनाकर दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो हाँ खुद भी हाँ बना देंगे। बनाने की हाँ। आदत भी सबकी अलग अलग होती है। बिल्कुल। बनाने की आदत भी सबकी अलग अलग होती है। देने का अंदाज भी अलग अलग होता है। हाँ 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 कोई साधारण कप में देता है, कोई सुनहरे कप में देता है, कोई हाँ हाँ। गिलास में देता है, कोई कुल्हड़ में देता है। कोई सरका जितने देता है और अच्छे कहता कप है पी मिले लो। उतनी अच्छी लगती है चाय। आप देखिए ना, हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। कोई सरका बिल्कुल। देता है और हाँ कोई हाँ अदा से हाथ में पकड़ा देता है, अपनी अपनी किस्मत हाँ। है। कोई गुस्से में 2 बिस्कुट के तौर पर कह देता है कल से खुद बना लेना। भाग्यवान है वो, भाग्यवान है वो जिन्हें मुस्कुराहट के साथ नसीब होती है। अक्सर तो शिकायत के साथ या नाराजगी के साथ होती है। इच्छा तो उनकी भी है, इच्छा तो उनकी भी है, समझने की बात है। इच्छा तो उनकी भी है, कोई उन्हें बना कर दे दे। ऐसी बिल्कुल। चाहत है उस चाय की, ऐसी चाहत है उस चाय की, ऐसा नशा है उस चाय की चाहत का। तो हाँ, ये वो चाय क्या की बात कविता है है। जिसकी दिमाग, चाय की और जिसकी कविता दिमाग ये है। लोग बार हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छी इमेजिनेशन है। और हकीकत भी है, यथार्थवादी कविताएं हैं आपकी, और इमेजिनेशन भी साथ में, कि छोटी सी बात को आप कितनी अच्छी तरह से कह सकती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत मेरे को अच्छा चाय का अंदाज बहुत है शौक है। आपको। मेरे पास चाय का कलेक्शन है पूरा। हाँ हाँ उन हाँ लोगों की हाँ। तरह जो, जैसे लोग अपने लिकर की एक बार बना के रखते हैं ना पूरा, तो ऐसे तो मेरे आपने पास चाय की बनाई है। चाय का हाँ हाँ कलेक्शन है हाँ जिसमें हाँ 35-40 तरह की चाय रखी हुई है। कोई हरी वाह है, क्या खूब। कोई हाँ हाँ सफेद है, कोई काली है। तो वही मैंने जिक्र किया है कि किसी को गोरी हाँ। पसंद है, किसी को हरी पसंद है, किसी को, किसी को काली, ठीक है। किसी को कलेक्शन की कुछ है लोग या का आप पीते भी कोई, हैं? नहीं मैं चाय पीता भी चाय। हूँ और हाँ, रोज का एक अलग ही स्टाइल होता है। तो ये बिल्कुल। अच्छी एक शौक है मेरा। जैसे हाँ लोग जी तरह हाँ तरह की हाँ हाँ। विस्की ऑफर करते हैं, स्कॉच ऑफर करते हैं, तो हमारे पास तरह तरह की चाय है। चलो चलिए, फिर आपके यहाँ तो खूब जरूर विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि चाय की शौकीन तो मैं भी बहुत हूँ। दिन बिल्कुल में बिल्कुल। 7-8 कप तो मिनिमम बर हो जाते हैं। भाई यही बताना है कि आपको एक ही अंदाज पसंद है या आपको अलग अलग अंदाज पसंद है। मुझे एक ही पसंद है, पर हाँ ओबले, अच्छे अक्सर अक्सर अच्छे अक्सर ऐसा ही अच्छे से होता अच्छे कप में लेना पसंद है। जितना अच्छा कप होगा मुझे उतनी ही अच्छी लगती है है। चाय। बहुत 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 अच्छी बात है। अब आप और बताइए। रोटी में मैं जो यूज करती हूँ, बहुत सुपीरियर कप्स यूज करती हूँ। जितने अच्छे कप में होगी उतनी अच्छी लगेगी। नहीं नहीं, हाँ, अब तो आप चलिए बताइए। बहुत अच्छा है। आपकी बहुत मज़ा आ रहा है आपकी सुनकर। तो बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत खूब लिख रहे हैं। और यहाँ से तो हमारे साथ बहुत है ही, अमेरिका से भी मेरी सिस्टर लगातार बनी हुई हैं। वहाँ तक भी वो भी बहुत अच्छी, उन्होंने बिटिया वाली आपकी कविता बहुत एप्रिशिएट की कि यू आर अ ग्रेट फादर, वो लिख रही हैं। और चाय बनाने वाली भी बहुत अच्छी हरीश कुमार वर्मा जी भी लिख रहे हैं।
तो क्या लिखे, चाय बहुत अच्छी बनाते भी हैं। अरे फिर तो पूरा विजिट करना पड़ेगा। देखिए ये तो देखिए है, अच्छी चाय के लिए अच्छी चाय बनाना भी आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, तभी कमाल है, तभी बता सकते हैं ना कि हम ऐसी लाइक करते हैं। तो चलिए, बातें हो गई, फिर आगे बढ़ते हैं अपने पोएट्री सेशन की हाँ जी, तरफ। हाँ जी, कुछ सुनना चाहेंगे आपसे? आप बताइए, कुछ हुक्म करिए, नहीं तो हाँ, हमारा जो मन में आता है हम सुना देंगे। हाँ, सुनाते जाइए। और एक आपने औरत भी लिखी, मुझे सुनाई, बताई थी, एक नाराजगी भी बताई थी, एक पत्थर भी बताई थी। अगर आप चाहें तो इनमें से कुछ सुना दीजिए। नाराजगी, हाँ, नाराजगी लंबी कहानी, अधूरी हाँ, हाँ। कविता। थोड़ी, अच्छा, अच्छा। हाँ, पर हाँ, नाराजगी लेकिन सबकी जिंदगी में है। मैं हुँ, ये कह सकता हूँ कि जो भी सुन रहे होंगे, हुँ, अगर वो अपनी अपनी जिंदगी में झांक के हुँ, देखेंगे तो इससे अलग नहीं होगी। बिल्कुल। नाराजगी एक लंबी कहानी, अधूरी कविता। जी। नाराज रहते रहते कई दिन गुजर गए जिंदगी के, हुँ, हुँ। नाराज रहकर कई बात करने से रह गए, हुँ, हुँ। नाराज होकर कुछ मांगने से भी रह जाते हैं। जब आदमी नाराज होता है दूसरे से मांग नहीं सकता कुछ। मान नहीं सकता, नारा, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, नाराज होकर सही। मांगने से रह गए हम। कई बार तो नाराज होने के बाद ये भी भूल गए कि नाराज किस बात पर हुए थे हम। हाँ, बिल्कुल सच्चाई। कई कई बार तो नाराज होने के बाद ये भी भूल जाते हैं कि नाराज किस बात पर हुए थे हम। अजीब शब्द है नाराजगी, अजीब स्थिति है नाराजगी। हुँ, हुँ। कई बार तो ये समझ नहीं आया कि वो नाराज क्यों है। शायद कोई आशा रही होगी जो हम ना समझ पाए। सोचने की बात है, शायद कोई आशा रही होगी जो हम ना समझ पाए, या अनजाने में कुछ कह दिया कर दिया, पर ऐसा चाहा नहीं था हमने। परेशान वो भी थे, सोच में हम भी थे। जब नाराज होते हैं दो लोग तो दोनों ही परेशान होते हैं। कुछ हुँ, दिन और हुँ। कट जाते हैं नाराजगी में, इस छोटी सी जिंदगी के। कुछ दिन और कट जाते हैं नाराजगी में, इस छोटी सी जिंदगी में। चाहते थे बाहों में बाहें डालकर घूमें, पास बैठकर रोज की बात कर लें, आगे बची हुँ, हुँ। जिंदगी के बारे में सोच लें। पास बैठकर रोज की बात कर लें, आगे बची जिंदगी के बारे में सोच लें। पर इस कमबख्त नाराजगी के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता। सारा दिन ओह! इशारों में या हाँ या ना में बात होती है। जब भी नाराज होते हैं तो हाँ या ना में बात होती रहती है या इशारों में होती है। एक छोटा सा कमरा, दो अनजान लोग बैठे हैं, दोनों सोच रहे हैं पहल कौन करेगा। दोनों सोच रहे हैं पहल कौन करेगा। पिछली बार मैंने शुरू किया, इस बारी उसकी बारी है। नाराजगी में यही होता है कि पिछली बारी मैंने किया, इस पहले बार ये उसकी शुरू बारी करें। है। इस हाँ, बारी हाँ, वो हाँ। शुरू करे। पहली बार मैंने गलती मानी, इस बारी भी वो माने। हुँ, मैं क्यों मानूं गलती हर बार, मैं क्यों मानूं गलती हर बिल्कुल। बार। कुछ और वक्त ऐसे ही निकल जाता है। हाँ, एक दिन हाँ। लगता है कुछ ठीक हो रहा है, एक दिन लगता है कुछ ठीक हो रहा है, पर ये क्या नई नाराजगी शुरू हो जाती है इतनी देर में। पहली नाराजगी बिल्कुल, खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। नाराजगी के कई फायदे भी हैं, जैसे कि हर चीज में होते हैं। हमारी आदत है कि हर बिल्कुल, बिल्कुल। स्थिति में फायदा की सोचते हैं। हाँ, नाराजगी के कई फायदे होते हैं, जैसे कि हर चीज में होते हैं। हम हुँ, जो हुँ, मर्जी हुँ। करें वो टोकते नहीं है। बिल्कुल, नाराज स्थिति में हम जो भी करें वो टोकते नहीं है। वो टोकते नहीं। जहां जहां जाए वो पूछते नहीं है। जो हाँ, हाँ। मर्जी है खाएं, जो मर्जी है खाएं, वो पूछते नहीं है। सामान्य जिंदगी में कई बंदिशें होती हैं, दिल को इसी से तसल्ली दे लेते हैं, पर अपनेपन का मजा नहीं होता। पर बिल्कुल। अपनेपन का मजा नहीं होता। सोचा था वक्त के साथ नाराजगी कम हो जाएगी, कई बार ऐसा लगा, ऐसा हुआ भी। पर जल्दी ये गलतफहमी दूर हो जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। पर जल्दी ये गलतफहमी दूर हो जाती है। हुँ, हुँ, जिंदगी के हुँ, कई हुँ। पहलुओं पर विचार किया, जिंदगी के हुँ, कई पहलुओं पर विचार किया हमने, इस पर भी किया, हुँ, हुँ, हुँ। पर हल ना निकाल पाए। अक्सर मैं जितनी कविताएं लिखता हूँ उसमें कोई ना कोई अगर समस्या है तो उसका हल निकालता हूँ, जैसे कि सास बिल्कुल। वाली का था। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। जिन इस पहलू पर जब भी हमने विचार किया, हल ना निकाल पाए। दो इंसान हैं, इच्छाएं भी हैं, सोच भी है, विचार भी है, दबी हुई चाहते भी हैं, सपने भी हैं, गरूर भी है, बिल जिद भी है। हाँ, हाँ, गरूर हाँ, भी हाँ। है, जिद भी है। कई कारण हो जाते हैं, कई कारण हो जाते हैं, कुछ पुराने किस्से भी होते हैं। बिल्कुल। और क्या अंत नाराजगी से होगा, और क्या अंत नाराजगी से होगा या आपसी बातचीत से होगा। कई विचार आते हैं, कई जाते हैं, इस अंतराल में कुछ समझ में नहीं आता। ये एक अजीब समस्या है, हल नहीं निकाल पाए। एक लंबी हाँ, हाँ। कहानी है, अधूरी कविता लंबी है, क्योंकि अधूरी इसमें कोई कविता हल है, नहीं, इसका हल कोई हल नहीं नहीं है। पाएगा। हाँ,
नहीं, पर बहुत अच्छी है, आपने बहुत माइन्यूटली स्टडी किया है एक एक पल को, जो उसका मजबूरी का जो पल होता है, उसमें नाराजगी का जो पल होता है, उसको करके पूरा एनालिसिस करके आपने लिखा है। जब मैं आपकी ये कविता पढ़ रही थी तो मुझे अभी अपनी एक नज्म, वो जो मजबूरी वाली स्थिति होती है ना एक, कि नाराजगी और मजबूरी वाली स्थिति, वो याद आ रही थी। मैं उसकी 4 लाइनें सुना अवश्य रही हूँ अवश्य। आपकी, 4 लाइनें, वाकई 4 लाइनें ही सुनाऊंगी जी। 4 लाइनें ही सुनाऊंगी, चार, इससे ज्यादा नहीं। वो 4 लाइनें कितनी लंबी हो जाए ये नहीं पता। यूं बेबसी में हम जिए जा रहे हैं, यूं बेबसी में हम जिए जा रहे हैं, अपने ही अश्क पिए जा रहे हैं। यूं बेबसी में हम जिए जा रहे हैं, अपने ही अश्क पिए जा रहे हैं। कैसी ये मजबूरी ये हालात है, हालात की कैसी मजबूरी हो जाती है। कैसी ये मजबूरी ये हालात है, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं। कैसी ये मजबूरी ये हालात है, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं। चुप रहकर सहना होगा हमको, चुप रहकर सहना होगा हमको, लो लब हम अपने सिए जा रहे हैं। चुप रहकर सहना होगा हमको, लो लब हम अपने सिए जा रहे हैं। कोई जाने क्या गुजरी हम पे, कोई जाने क्या गुजरी हम पे, यूं टुकड़े टुकड़े जिए जा रहे हैं। कोई जाने क्या गुजरी हम पे, यूं टुकड़े टुकड़े जिए जा रहे हैं। बेचैनी का ये आलम है विंदर, बेचैनी का ये आलम है विंदर, कि सजदा उसके दर पे किए जा रहे हैं। बेचैनी इतनी बढ़ जाती है, और बिल्कुल बिल्कुल। हालात को भी मजबूरी है। पर ये तो नाराजगी सबकी जिंदगी का हिस्सा है, और बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें तो कि शायद नाराजगी छुपाने आगे की ना आदत बढ़ाए होगी ना। ऐसा। हाँ 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 हाँ, हाँ, आगे बहुत चलिए। ज्यादा ना बढ़े ना। हाँ। वो कहते हैं ना कि नहीं मिटा दो, मैंने ये लिखा था कि मिटा दो गलत फहमियां जितनी जल्दी हो, जब मिटा दो गलत फहमियां जितनी जल्दी हो सब, दूर तक उनका साथ चलना अच्छा नहीं होता। मिटा दो गलत फहमियां जितनी जल्दी हो सब, दूर तक उनका साथ चलना अच्छा नहीं होता। उलझ जाते हैं धागे रिश्तों की डोर के, उलझ जाते हैं धागे रिश्तों की डोर के, यूं ना सुलझाएं तो भी अच्छा नहीं होता। और जिंदगी की मसाइले हल को कहते हैं तजुर्बा, जो जिंदगी के मसले हल करते हैं हमें ही हल, जैसे आपने कहा हल नहीं निकलता पर हमें ही हल करने पड़ते हैं। जिंदगी के मसाइले हल को कहते हैं तजुर्बा, सही हर वक्त समझना खुद को, ये भी तो अच्छा नहीं होता। बहुत सो बहुत सही ये, कहा है। लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि इसमें ना आई एम ओके परिस्थिति यू में आर ओके, ये हमेशा ये नहीं कह सकते कि हम सही हैं। आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ये गलत है। और बड़े यू आर ओके एंड आई एम नॉट ओके, ये भी गलत है। आई एम ओके बिल्कुल एंड सही यू है। आर ऑल्सो ओके, ये ठीक है। हर देखिए सिचुएशन में इसमें अपनी को मिलती है। आदमी का गुरूर भी होता है, आदमी की चाहतें भी होती बिल्कुल, हैं, जी जी आदमी की जी, यादें भी होती हैं। तो ये हाँ सब जी, चीजें हाँ जब बीच में आती है ना, तो आदमी को हाँ रियलाइज करने से रोक देती हैं कि तुम अपनी हाँ गलती मान लो। और फिर वो हिसाब तो रहता ही कि पिछली बारी मैंने माफी मांगी, इस बारी वो मांगे, मैं क्यों मांगूंगा। मांगी, बिल्कुल। ईगो प्रॉब्लम तो होती है। हर एक, वो ईगो की रहेगी। ईगो एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल। हरसिमरन कौर चलिए। हमारे साथ हैं, डॉक्टर हरसिमरन कौर। तो बहुत उनका बहुत शुक्रिया, बहुत और स्वागत है मंजित उनका। बेगी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाह मैम जी, वो लिख रही है बिकॉज शी इज माय पीएचडी स्टूडेंट, डॉक्टर हरसिमरन कौर। जी, गुड गुड तो गुड गुड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा रिसर्च वर्क किया है उन्होंने पटियाला म्यूजिक पे सारा। तो बहुत बहुत अच्छा कि हमारे साथ इस टाइम लाइन पे बनी हुई हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, आगे सुनाइए आप कुछ। आप बताइए किस तरह की सुनना चाहेंगे। हाँ, एक हमारे पास तो आपकी देखिए कई कई पत्थर, विषय हैं। हाँ, क्योंकि मैंने तो वो जितनी आपने भेजी ही थी मुझे उतनी ही पता है। पत्थर भी सुनी है आपकी, पढ़ी है, और औरत भी है, एक औरत बहुत अच्छी है। तो हाँ, औरत हम्म, एक्चुअली जो हम्म, है बहुत लंबी हम्म। कविता है, क्योंकि उसमें हम हाँ शुरू जी, होते हैं अपने बचपन से शुरू होके अपने अंत तक जी जाते हैं। जी जी लेकिन जी, बीच में एक महिला दिवस था,
हाँ हाँ हाँ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो उसमें मैंने क्या किया, उसमें एक पोर्शन जो था वो निकाल लिया। और ये एक फरमाइश ये आ भी रही है कि कोरोना पे सुनाइए कुछ, कोरोना पे कोरोना पे सुनाइए, कोरोना पे है सुनाएंगे। एक, हाँ हाँ हाँ, कोरोना पे सुनाते हैं। चलिए, वहाँ थोड़ा सा बदल भी जाएगा विषय। आपसे रिश्तों पे बहुत बातें हो गई है। हाँ हाँ हाँ। मैं कहानी, तो चलिए, इसके साथ ही जो फरमाइश कर रहे हैं हम उनका भी बहुत हाँ बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हाँ, कि इतने इंटरेस्ट से हमारी वो सब सुनी जा रही हैं। कोरोना के बाद की एक कोरोना के टाइम में जो हमारी कोरोना का मंथली सिटिंग्स होती हैं उसके पे भी लिखी है। तो एक आपने पत्थर की बात की ना। हाँ जी, चलो, हाँ, कोरोना पत्थर की उनकी ये, फरमाइश है तो मैं कोरोना के बाद की एक सुना देती हूँ, मैं सुना देती हूँ हाँ, कोरोना के कोरोना का बाद में वो, कैसा होगा। नहीं, वो जो कोरोना मांग रहे हैं ना, मुझे हाँ, मालूम है वो अच्छा अच्छा, हाँ एक जी, अलग ही है। हाँ, ये आ गई आ अच्छा गई, अच्छा, कोरोना चलो का दौर भी सुनाइए। है। देखिए, हर चीज का बिल्कुल कुछ ना कुछ असर होता है जिंदगी में, फायदे भी होते हैं, बिल्कुल, नुकसान भी होता है। हाँ जी, हाँ कोरोना का हाँ, दौर भी अजीब है। बिल्कुल। सब और यही हिसाब सब उल्टे पड़ रहे जो हैं। हो रहा है ऑनलाइन, ये कोरोना का प्लस पॉइंट भी है कोरोना का ही कि हम घर में प्लस बैठे एक पॉइंट। दूसरे के इतने सामने हैं। बिल्कुल हाँ, देखिए, सब हिसाब उल्टे पड़ रहे हैं। जो बीमार है वो अकेला रहेगा, पहले ऐसा नहीं होता था। जो बिल्कुल बीमार है बिल्कुल, वो हाँ अकेला हाँ रहेगा, अपनी सेवा स्वयं करेगा। हाँ हाँ बीमार होने का तो मजा ही खत्म हो गया। ना हाँ कोई हाँ पानी हाँ हाँ, पूछता है, ना बिल्कुल, कोई मिलने आता है। बीमार हाँ होने का हाँ तो हाँ, मजा ही किरकिरा है। मजा ही खत्म है। परेशान होने की आदत है, परेशान हो गया। अचानक एक सियाना मददगार मिल गया, ऐसा हाँ लगा। हाँ हाँ बोला, लॉकडाउन है, प्लास्टर लगा लो पैर पर, मोच के बहाने। हाँ हाँ, ना ऑफिस जाने की जरूरत, घर में रहो, सेवा करवाओ। बिल्कुल, बात जच गई, पालन शुरू कर दिया। हाँ हाँ मोबाइल सेवा भी मिल गई, टीवी भी देखा, आराम किया। पर अपनी तो किस्मत ही उल्टी थी। लोग घर आ गए हालचाल पूछने। लोग घर आए हालचाल पूछने, और उनमें से एक कोरोना दे गया हमें। घर वालों ने उठाकर हॉस्पिटल में पटक दिया। अब सोचो, ना तो मैं प्लास्टर उतार सकता था और ना हिल सकता था। एक एक गिलास पानी को तरस गया, एक गिलास पानी को तरस गया, उसको कोसना शुरू कर दिया। जिसने ये सलाह दी थी, अपने पर हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था, और उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था जिसने ये सलाह दी। सच में बुरा वक्त आ गया है। कुछ कोरोना को भुगत रहे हैं, कुछ अपने को भुगत रहे हैं, कुछ दूसरे की सलाह को भुगत रहे हैं। तो ये कोरोना की स्थिति है कि आदमी ना, बीमार पड़ने का जो एक होता था ना कि लेटे हैं, कोई जो आता था हालचाल मजा पूछता होता था था, सेवा करवाने का, जो मजा होता था बीमार वो तो है ही पड़े, नहीं। कोरोना में है नहीं, वो उठा तो के अब है ही नहीं, घर वाले भी आइसोलेट उठा कर के देते बाहर हैं। पटक दे रहे थे। हाँ, कोरोना पे हमने कई कविताएं लिखी थी। कभी गए। उसमें से एक और भी थी, अजीब मंजर है, और हाँ हाँ वो हाँ थोड़ी सी दुख करने वाली कविता थी कि आखिर में जब अपने ही मिलने से भी मना कर देते हैं, और जो दस्तूर हैं सारे वो खत्म हो जाते हैं। उसकी कुछ बिल्कुल, लाइनें मैं बीच में से ले रहा हूँ कि पहले ये पूजा करो, ये करो, पंडित को ये दो, ये करो। अब तो कोई नहीं, कोई दूसरा ही क्रियाक्रम कर देता है आपके बिहाफ पे। तो ये भी एक अजीब मंजर है। और लेकिन ये कोरोना की रियलाइजेशन है। और अब आप बताइए, जैसे ये है, औरत वाली कहेंगे तो औरत वाली, आप कुछ बीच में सुनाना चाहते हैं, आप सुनाइए। मैंने भी कोरोना पे लिखी थी बहुत, पर अब मुझे जो एक 4 लाइनें ही याद आ रही हैं कि अब के हालातों की मजबूरी कब थी, अब के हालातों की मजबूरी कब थी, अपने अपनों से दूरी कब थी, अब के हालातों की मजबूरी कब थी, अपने अपनों से दूरी कब थी, जहां में हर शख्स खौफजदा है, जहां में हर शख्स खौफजदा है, कुल जहां में ये बीमारी कब थी। और घर में कैद आदमी की हालत तो देखो, बीवी बच्चों की जी हजूरी कब थी, जो अब करनी पड़ती है जब लॉकडाउन शुरू हो जाता है। तो कोरोना पे वाकई आप हर एक ने जो लिखा है, जो आज के हालातों पे लिखा है, सबने बहुत अच्छा लिखा है कोरोना पे। पर जाते जाते ही जाएगी, जब हम आज़ाद होंगे। पर इस टाइम पीरियड का भी हम फ़ायदा उठा रहे हैं, ऑनलाइन सारे काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन के भी फ़ायदे ही हैं जो हम और आप आमने सामने हैं,
जो पहले ये टेक्नोलॉजी का इतना फायदा हमने नहीं उठाया जितना कोरोना पीरियड में उठाया है, तो इसका ये फायदा भी है। चलिए, बहुत अच्छा है, घड़ी की सुइयां आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले कि हमारे पास टाइम खत्म हो, आप कुछ और सुनाइए। आप बोलिए। एक वो हरीश जी बार बार कह रहे हैं चिन्हों की, और वो फिर उसी दिशा में चली जाएगी। और नहीं, आप कहें जिस तो दिशा में जाती है चिन्हों जाने दीजिए, आज चिन्ह दिन चिन्ह आपका है, शाम आपकी है आज। चिन्हों की बात हो रही है। पहले कंधे पे हाथ रखने की बात हुई थी, अब चिन्हों की बात हो रही है। चिन्हों जी, को तलाशने की आदत ये सी सब हो जो गई है। फरमाइश कर रहे हैं इन्होंने खूब सुना है आपको, हाँ हाँ, ये सुना है या खूब पुस्तक सुना पढ़ी है है और मेरी, खूब पढ़ा है। या हाँ जी, फेसबुक पे देखा होगा कहीं हाँ, पे। हाँ, तो फेसबुक पे भी डाल देते हैं, अपना एक हाँ, वीडियो हाँ, हाँ, चैनल भी है, हाँ, हाँ, डॉक्टर हाँ, भगत हाँ, व्यूज करके है। उसमें हम खेती से लेके ओके, कविताएं और पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, और जी, जी, कुछ जी, लोग देखते हैं उसको। तो हाँ, हाँ, उसी में से, क्योंकि हर चीज ये जितना भी कुछ लिखा है ये कहीं हुँ, ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ है, यानी चिन्ह देखे बिल्कुल, आपने। तो हाँ, चिन्हों को देखने की तलाशने की आदत सी हो गई है। हुँ, चिन्हों को हुँ, हुँ, तलाशने की आदत सी होगी। लोग कहते तो बहुत कुछ है, हुँ, कहते भी हुँ, बहुत हुँ, कुछ है, करते भी बहुत कुछ है, दिखाते तो बहुत कुछ है, लोग समझाते भी बहुत कुछ है, पर हम तो उनके पीछे चिन्हों को देखने की आदत हो गई है। पर हमें तो उनके पीछे चिन्ह देखने की आदत हो गई है। हम तो उन चिन्हों को तलाशने की आदत सी हो गई है। हम तो उन छिपाते चिन्हों को देखने की आदत हो गई है। इंसान भी अजीब है, इंसान भी अजीब है, कहता तो कुछ है पर दिल में कुछ और है। हुँ, 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 कहता तो बहुत कुछ है पर दिल में कुछ और है, हुँ, इच्छा कुछ और है। हुँ, पता नहीं हुँ, सीधे हुँ, क्यों नहीं कहता, पता नहीं सीधे क्यों नहीं कहता। और हम उस बोलने के पीछे चिन्ह तलाशते रह जाते हैं। हुँ, चिन्ह तो दिख ही जाते हैं, चिन्ह तो दिख ही जाते हैं, क्या करें, आदत जो पड़ गई है। ये आदत ही है जो परेशान करती है हमको। क्या वजह रही होगी उनकी, क्या वजह रही होगी उनकी? क्या सच बोलने की आजादी नहीं है उनको, या सच बोलने की हिम्मत नहीं है, या अपने ही कर्मों पर विश्वास नहीं है? क्यों हुँ, उन हुँ, कर्मों हुँ, को छिपा रहे हैं? क्यों उन कर्मों को छिपा रहे हैं? हमें तो उस बोलने, करने, दिखाने, समझाने के पीछे चिन्ह देखने की आदत हो गई है। हुँ, 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 हमें तो चिन्ह तलाशने की आदत हो गई है। हुँ, हुँ, चेहरा देखकर चेहरे के पीछे देखने की आदत सी हो गई है। हुँ, चेहरा देखकर चेहरे के पीछे देखने की आदत सी हो गई है। हुँ, चेहरे हुँ, पर तो मुस्कुराहट है, पर आंखों के अंदर दर्द है। चेहरे पर मुस्कुराहट है, पर आंखों के अंदर दर्द है। कहता तो है मुझे तुमसे प्यार है, कहता तो है मुझे हुँ, तुमसे प्यार है, दिखाता भी है मुझको कुछ ऐसे वो, पर दिल हुँ, में हुँ, बदले के भाव दबे हुए हैं। दिल में बदले के हुँ, हुँ, भाव दबे हुए हैं। आंख सब बोल हुँ, देती है, हुँ, हुँ, आंख हुँ, सब बोल देती है, माथे की लकीर सब बोल देती है। हुँ, हुँ, आपके छूने का अंदाज बोलता है, आपके बिल्कुल, आने का बिल्कुल, अंदाज, आपके आने का अंदाज बोलता है, आपके हाँ, बैठने का अंदाज बोलता है, आपके खड़े होने का अंदाज भी कुछ कहता है। हुँ, 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 आपकी छिपाने की कोशिश भी बहुत कुछ कहती है। हुँ, आपके हुँ, शब्द भी बहुत कुछ कहते हैं। जो बोलते बिल्कुल, हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ कहते हैं शब्द। शब्दों से मेल ना खाती आंखें भी बहुत कुछ कहती हैं। यही तो है बिल्कुल, जो अक्सर यही तो है जो अक्सर सब कुछ कह देता है। मैं ये नहीं कह रहा तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ये नहीं हुँ, कह रहा हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर ये आंख कह रही है कि तुम कुछ छिपा रहे हो, पर ये आंख कह रही है तुम कुछ छिपा रहे हो। हम भी हुँ, क्या करें, चिन्ह देखने की आदत सी हो गई है, चिन्हों को बिल्कुल, तलाशने की आदत सी हो गई है। कसूर मेरा बहुत नहीं खूब। है शायद, कसूर मेरा नहीं है शायद, तुम्हें ही छिपाने की आदत हो गई है, तुम्हें ही छिपाने की आदत हो बहुत गई है। खूब, बहुत खूब। अगर माइन्यूटली आप बहुत ही अच्छा आपने बहुत माइन्यूटली देखा है और उसको बहुत अच्छे शब्द देकर आपने लिखा है। अगर मैं भी हमेशा कहती हूँ कि अगर मुँह से आप ना बोलो तो आपके नाक, कान, मुँह, बैठना, चलना सब कुछ वो बोलता है। अगर मुँह से ना बोलो तब भी सब कुछ बोलता है और आपको पता चल जाता है। तो बहुत ही अच्छे और कोमल भाव आपने अभिव्यक्त किए हैं अपनी कविताओं में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो अगर एक आध कुछ कोई नए और दर्शक भी सुनाना जुड़े चाहें हैं अभी, तो? हाँ कुछ जी, नए दर्शक बहुत भी जुड़े थे अभी। हाँ जी, अच्छा, इन सबका दीपाली स्वागत जैन है। जिया जी हैं और कुबेर जी हैं हमारे साथ, जो उनका भी स्वागत है और जो भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं और कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत आपके चाहने वाले भी बहुत हैं जिनको पता है आपकी कविताओं के बारे में, ऐसी-ऐसी फरमाइश भी कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।
तो चलिए और भी कुछ मुलाकातें ऐसी होती रहेंगी, तो मुझे भी आपके बारे में, आपकी कविताओं के बारे में ज़्यादा कुछ पता चलता रहेगा। और अभी भी जो आपने इतनी सुनाई और जो आप मैंने पढ़ी भी हैं जितनी भेजी, तो बहुत ही खूबसूरत थी सारी, बहुत खूबसूरत एहसास थे सबके। तो कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ ना कहें और फिर भी कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे को समझ लेते हैं, जो अनकही बात होती है वो भी समझ लेते हैं। तो मैंने एक अनकही बात पर लिखी थी कि कुछ अनकही बात रहे बाकी, कुछ अनकही बात रहे बाकी, अनसुने अल्फाज रहे बाकी, कुछ अनकही बात रहे बाकी, अनसुने अल्फाज रहे बाकी, कितने भी दूर ना हो हम तुम, कितने भी दूर न हो हम तुम, दरमिया कुछ एहसास रहें बाकी, कितने भी दूर न हो हम तुम, दरमिया कुछ एहसास रहें बाकी, अश्कों की हो बरसात भी कितनी, अश्कों की हो बरसात भी कितनी, पलकों पे सजे ख्वाब रहें बाकी, बहुत अश्कों बहुत की हो बरसात भी कितनी, पलकों पे सजे ख्वाब रहें बाकी, न जाना तुम इतनी दूर मुझसे, न जाना तुम इतनी दूर मुझसे, मिलने की आस ही ना रहे बाकी, न जाना तुम इतनी दूर मुझसे, मिलने की आस ही ना रहे बाकी, भूल जाए भले सारी दुनिया मुझे, भूल जाए भले सारी दुनिया मुझे, बस एक तेरी याद रहे बाकी, भूल जाए भले सारी दुनिया मुझे, बस एक तेरी याद रहे बाकी, और कर देना ना इतनी देर विंदर, कर देना ना इतनी देर विंदर, कोई सांस ही ना रहे बाकी। सो अनकही बात रहे बाकी, बहुत कुछ बिना कहे सुने बहुत कुछ समझ भी आ जाता है। तो ये एहसासों की दुनिया है। अच्छी हम अपने रियलिस्टिक होकर यथार्थवादी एहसास अगर कर दें, कविता का रूप दे दें, तो बहुत ही अच्छा है। जैसे आपने अभिव्यक्ति लिखी है, वैसे ही मेरी नगमाते रूह है, जो मैंने अपने रूह के एहसास लिखे हैं, तो अभिव्यक्ति है वही नगमाते रूह, मतलब एक ही है दोनों में। बस मैंने नज़्मों में सारा बयां किया है, आपने सारी कविताओं में बयां किया है। ये मैंने लिखा है कि जज्बात मेरी रूह के सब, जज्बात मेरी रूह के सब ढल गए अल्फाज में जब, जज्बात मेरे रूह के ही सब जज्बात हैं, जज्बात मेरी रूह के सब ढल गए अल्फाज में जब, रफ्ता रफ्ता नज़्में बनकर बन गई नगमाते रूह तब। एक किताब बन गई फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। हाँ हमने जी, भी कहीं से बिल्कुल। दो दो हाँ जी। लाइनें लिखी थी, लोगों ने ताली हुँ, हाँ बजा दी, जी, तो हाँ। फिर हम वो किताब में भी पहुंच फिर गई है, वो देखिए। बिल्कुल फिर किताबें भी बन गई। या मैंने भी रिटायरमेंट के बाद ही अभी मैंने मेनली तो कोरोना पीरियड में ही लिखा है। तो बस जब से लिखना शुरू किया लोगों ने वाह-वाह कहना शुरू किया, तो बस और लिखते गए ये और वाह, लिखते गए। ये और वाह वाह ये ही तो चैनल्स मुसीबत का की बहुत जड़ है ना। शुक्रिया इनका कि जो इतना चांस दे दिया हमें सुनाने के लिए। मैंने लिखा था भीगे थे अल्फाज आंसुओं में, भीगे थे अल्फाज आंसुओं में, लिखे थे जज्बात कांपते हाथों से। वही पहली कविता वाली बात जैसे आपने सुनाई, मैंने भी जब पहली लिखी तो हाथ कांप ही रहे थे। भीगे थे अल्फाज आंसुओं में, लिखे थे जज्बात कांपते हाथों से, बस आज वो अच्छी लिखावट की तारीफ पा गए। लोगों ने उनकी तारीफ, मैंने तो अपने जज्बात ही लिखे थे, तो लोगों ने तारीफ करना शुरू कर दिया। भीगे थे अल्फाज आंसुओं में, लिखे थे जज्बात कांपते हाथों से, बस आज वो अच्छी लिखावट की तारीफ पा गए, एहसास मेरे मुझे कवि की पदवी दिला गए। तो हम भी उसमें कवि बन गए और क्या। बहुत 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 अच्छा है, ये अच्छा है। देखिए ये इट्स ए गुड लाइफ में अच्छा एक्सपीरियंस है। इसी बहाने बिल्कुल लोगों से बिल्कुल। मिलते हैं, दिल की हाँ बात जी, करते हैं। हाँ। और एक बात हाँ और जी। है जो मैं लोगों को कहता हूँ, जो लिख सकता जरूर लिखे, हम्म, कि जब आप लिखते हो, हम्म, जब आप लिखते हो और परिस्थितियों पे लिखते हो, तो आप जो गलत सोच भी रहे होते हो वो गलत लिख नहीं सकते। हाँ हाँ जब हाँ। आप लिखते हो तो उसको अपने आप इंट्रोस्पेक्शन एक होती है, एक करेक्शन होती है, और करेक्शन होती है बिल्कुल। तो आपको उसका फायदा हम्म, ही होगा, क्योंकि वो गलती हम्म, आप दोबारा नहीं करोगे। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं इसीलिए कईयों को इनकरेज किया कि आपको जो लिखना है लिखिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपकी सोच में जो त्रुटियां हैं
वो अपने आप सही हो बिल्कुल, जाती है। अपने आप सही हो जाती है, बिल्कुल सही। और आप इतनी अच्छी दुनिया में रहते हैं, जब आपसे अच्छा लिखा भी जाता है, जब अपने एहसासों को आप शब्द दे देते हैं, आप अल्फाज दे देते हैं, तो इतना इंसान हल्का अपने आप को महसूस करता है, इतना वो खुशी की मोमेंट होती है जब बहुत अच्छा लिखा भी जाता है। एक्चुअली एहसास तो हमारे ही होते हैं, जब एहसास शब्द बनकर हमारे सामने आ जाते हैं, तो वाकई बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए मैंने अब आप बल्कि ना, बताइए। हाँ, 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 हाँ। एक आप बताइए, पत्थर क्लोज आपने, करें या हाँ, पत्थर पत्थर? आपने लिखी थी, अगर पत्थर पत्थर है आपको आप, पसंद आई है तो? नहीं नहीं, है, मेरे हाँ, पास तो अभी है। वो सुनाइए, नहीं तो फिर इजाजत लेते हैं सबसे। पत्थर। पत्थर सा कलेजा हो गया है, कभी वाह, बहुत नाजुक हुआ करता था। बिल्कुल पत्थर बिल्कुल। सा कलेजा हो गया है, कभी बहुत नाजुक हुआ करता था। कसूर हमारा ही था, किसी को क्या दोष दें। हम्म हम्म वो चोट मारते रहे और हम सहते रहे। वो हम्म चोट मारते रहे और हम खड़े सहते रहे। हम्म आपके अंदाजे बयान ने हमारा दिल तोड़ दिया, आपके अंदाजे बयान ने हमारा दिल जोड़ भी दिया। दो शब्द प्यार से बोल दिए तो जुड़ गया, दो शब्द हम्म, गुस्से से बोल दिए तो टूट गया। हाँ दो बिल्कुल। शब्द तिरस्कार दो शब्द तिरस्कार से बोल दिए तो बिखर जाता है। हम्म बहुत ही नाजुक है दिल मेरा, हम्म, नादां है जो दो शब्दों से बिखर जाता है। नादां है हाँ ये हाँ दिल जो दो शब्दों से बिखर जाता है। हम्म समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हुआ है, समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हुआ है। ये दिल मेरे हम्म वक्त के साथ कुछ तो सुधर जाता, हम्म ये दिल मेरे वक्त के साथ कुछ तो सुधर जाता, कुछ तो सुधर हम्म जाता, कुछ तो संभल जाता। दुनिया हम्म ना मैं बदल सकता हूँ, ना बनाने वाला बदल सकता है। बस हम्म हमें तो सहने की आदत डालनी है, बस हम्म हमें तो हम्म सहने की आदत डालनी है। वाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छी थी। वो इतना है कि सहते सहते, मतलब आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता है कि कितना बीपी हाई हो जाता है या कितना हार्ट अटैक्स होते हैं, पर ये अच्छा है कि जो किसी भी मीडियम से, किसी भी फाइन आर्ट्स के जरिए, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, शुक्रिया। चाहे वो कविताएं हो, किसी के जरिए भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो हल्का महसूस करता है, तो इतनी जो मेंटल टेंशन्स होती हैं उनसे भी रिलीफ मिलता है, जो किसी तरह से, देखिए, और जो नहीं कर पाता किसी तरह से, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि किसी तरह एक से हॉबी अपने तो आप को, सबको रखनी चाहिए। एक एक हॉबी हॉबी तो सबको रखनी रखनी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल। वो आपका हाँ हाँ मेंटल जो प्रेशर है वो हाँ कम हाँ हाँ करती हाँ। है, वो बीपी चाहे नहीं बढ़ने खुशी देगी। के पल हों, चाहे उदासी के पल हों, चाहे किसी के तन्हा किसी के पल हों, तो आप उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। मैंने एक ये लिखी थी कि कैसे बनती है नज्म, मेरी नज्म, कैसे मेरे एहसास होते हैं छोटे छोटे, जो जिनसे बन जाती है नज्म। मैंने ये लिखा है कि जज्बात मेरी रूह से निकलकर अल्फाज में ढल जाते हैं तो बनती है नज्म। लोग कहते हैं कि नज्म बनती है, ये अच्छी है। जज्बात मेरी रूह से निकलकर जब अल्फाज में ढल जाते हैं तो बनती है नज्म। और याद किसी को करती हूँ बहुत, बरसात अशकों की होती है तो बनती है नज्म। तब भी बहुत सही कहा, बहुत किसी भी सही। हालत में जज्बात, याद किसी को करती हूँ बहुत, बरसात अशकों की होती है तो बनती है नज्म। और तन्हाई में अपने कभी जब ख्याल में डूबकर खुद ही मुस्कुराती हूँ तो बनती है नज्म। इतने छोटे छोटे एहसास हैं, जब खुद ही मुस्कुराती हूँ तो बनती है नज्म। खुद को कभी आईने में देखकर खुद को कभी आईने में देखकर खुद ब खुद शर्मा जाती हूँ तो भी बनती है नज्म। किसी के आने की खुशी में जब किसी की आने की खुशी में जब घर अपना दुल्हन सा सजाती हूँ तो बनती है नज्म। हर एक बात भी अगर कुछ कहने वाला हो, एहसास एक्सप्रेस करने वाला हो, तो वो बन जाता है। और किसी के इंतजार करते करते जब ख्वाबों में उसको पलकों पे बिठाती हूँ तो बनती है नज्म। और उसके दर पे सजदे में अपने सर झुका के जब सौ मन्नतें मनाती हूँ तब भी बनती है नज्म। तो बहुत सही कहा, एक्सप्रेस बहुत करने सही। का आपके पास वे होना चाहिए, हर वे से बिल्कुल। कुछ ना कुछ बनता है। कोई नज्म करके करे, कोई पेंटिंग कोई करके करे, कविता करके करे, कोई पेंटिंग कविता करके करे। किसी तरह हाँ करे, जी, किसी हाँ जी। तरह। तो हर मीडियम इसी पे से ना कुछ ना हमने कुछ हमने भी एक्सप्रेस एक, होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल इसी तरह ना हमने भी, क्योंकि हम लिखते थे, हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था ये कविता है या मैं कुछ ऐसे लिख के जा रहा हूँ।
टाइम बढ़ता हाँ जा रहा है, आप जी। भी घड़ी की तरफ देख रहे हैं, कोई बात नहीं। पर हाँ, जाते नहीं जाते ना मैं नहीं, पत्थर के सीरियस बट नोट पे जब नहीं तक खत्म सुनने करना वाले चाहता हूँ। हमारे साथ में हैं, उनकी फरमाइश आ रही है तो अच्छा हाँ लगता है। हाँ हाँ, तो मैं वही चाहता हूँ कि जाते जाते जो है ना एक हम्म, लाइटर नोट पे हो, कि बिल्कुल एक बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हम बिल्कुल। क्लोज करें इसको। ए साथी मेरे जरा झूम ले तू, वाह। ए साथी मेरे जरा झूम ले तू, रास्ता अभी लंबा है और साथ भी है। ए हाँ हाँ। साथी मेरे जरा झूम ले तू, रास्ता अभी लंबा है और साथ भी है। जरा गुनगुना ले जरा झूम ले तू, उड़ती हवाओं की खुशबू तो ले ले तू। रास्ते में मोड़ भी आएंगे और पड़ाव भी होंगे, रास्ते में मोड़ भी आएंगे और पड़ाव भी होंगे, पर साथ तो है उसको महसूस तो कर ले तू, पर साथ तो है उसको महसूस तो कर ले तू। ए साथी जरा झूम ले तू, फिजाओं का आनंद तो ले ले तू, रास्ता अभी बाकी है और साथ भी है। इन फिजाओं को सुन, हम्म, इन फिजाओं को सुन, कुछ कह रही हैं शायद, कह रही हैं साथी का आनंद ले, साथी के साथ का आनंद ले, साथ का आनंद ले झूम ले। साथ कोई बंधन नहीं है, साथ कोई बंधन नहीं है, वो तो आनंद है, तेरे लिए भी है और उसके लिए भी है। इन फिजाओं को सुन, यही कह रही हैं ये फिजाएं यही कह रही हैं कि साथ का आनंद ले। मंजिल का मजा लेना है तुझे, मिल जाएगी तुझे, मंजिल का मजा लेना है तुझे, मिल जाएगी तुझे। अक्सर लोग मंजिल के तलाश में राह का सत्यानाश कर देते हैं। मंजिल का बिल्कुल मजा बिल्कुल। लेना है तुझे, मिल जाएगी हाँ तुझे, हाँ। पर राह अभी बाकी है, पर राह अभी बाकी है। साथी का साथ भी और फिजा भी है, इस डगर का मजा ले ले अभी, मंजिल अभी दूर है, फिर इस मंजिल के बाद फिर दूसरी मंजिल भी नजर आएगी तुझे, बिल्कुल उसकी भी राह होगी। डगर लंबी होती रहेगी, पर मजा तो ले ले राह का, पर मजा तो ले ले राह का। ए साथी मेरे जरा झूम ले तू, रास्ते वाह। दुश्वार होते होंगे शायद, रास्ते दुश्वार होते होंगे शायद, पर साथी का साथ होगा तो, पर साथी का साथ बिल्कुल। होगा तो हर सफर हाँ हाँ। हंसते हंसते कट जाएगा, हर बिल्कुल सफर हंसते बिल्कुल। हंसते कट जाएगा। हम्म, रास्ते की मुश्किलों की बात ना कर, हम्म, रास्ते की मुश्किलों की बात ना कर, उनका जिक्र ना कर। हम्म, बिन पत्थर के रास्ते नहीं बनते, बिन पत्थर के रास्ते नहीं बनते। ऐसा हम्म, कोई रास्ता नहीं है जिसमें मोड़ नहीं आता, वाह। ऐसा क्या कोई बात। रास्ता नहीं है जिसमें मोड़ नहीं आता, जिसमें पड़ाव नहीं आता। और कोई राह ऐसी नहीं है जिसमें छाव नहीं आती, और कोई हम्म, राह ऐसी नहीं है जिसमें छाव नहीं आती। कोई हम्म, राह ऐसी नहीं जिसके साथ कोई वादियां नहीं हो। हम्म, वादियां होंगी तो फिजाएं होंगी, उनका आनंद ले। हम्म, ये वक्त ये साथ दोबारा ना मिले। ये साथी मेरे जरा झूम ले तू, फिजाओं का हम्म। आनंद तो ले ले तू। बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता। डॉक्टर साहब आपकी सारी सुनने में बहुत मजा आया, और इसके साथ ही हम बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जो हरीश कुमार वर्मा जी शुरू से लेकर अंत तक अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। मोना चोपड़ा भी हमारे साथ है, तुरविंदर जगमोहन सचदेवा यूएसए से हमारे साथ है, हरसिमरन कौर दमनजीत नेगी हमारे साथ हैं, दीपाली जैन हमारे साथ हैं, शमी कलाल जी हमारे साथ हैं, और कल्याणी झा जी, उनके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे साथ है। रेणु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, और हरिप्रकाश जी तो हमारे साथ ही है ही। तो इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो अपने प्रेशियस टाइम में से कुछ समय निकाल कर हमारे साथ बने हैं। और डॉक्टर साहब जाने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप काव्य के रंग को, आप इस प्रोग्राम को आपने खूबसूरत बनाया, इस शाम को आपने खूबसूरत बनाया, और इतनी सीधी साधी सरल भाषा में आपने और इतनी खूबसूरत कविताएं हमें सुनाई, और मन के अपने इतने कोमल भावों को इससे सुनने वालों को, व्यूअर्स को भी शायद बहुत आनंद आया होगा, और वो कुछ ना कुछ प्रेरणा भी जरूर इससे लेंगे कि कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत 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 मुद्दों को एक्सप्रेस भी कर देना चाहिए, ताकि किसी तरह की मेंटल टेंशन ना रहे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया। सबका, जो जो और लोग आए हैं। और मैं लोगों को हाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने हिंदी पढ़ी थी लास्ट में 9th क्लास में, वो भी जब जी जी। कंपलसरी सब्जेक्ट था। उसके बाद हाँ हिंदी हाँ मैंने लिखनी शुरू की 65 साल की उम्र में, तो एक हाँ बहुत बड़ा गैप था। तो भाषा तो हाँ सरल ही हाँ रहनी थी, मुश्किल हो ही नहीं सकती थी, हाँ क्योंकि हमने मुश्किल भाषा सीखी ही नहीं। हाँ 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 तो हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, जुड़ने वालों का। हाँ, अभी चलिए और लोग भी हैं, कुछ हैदराबाद बाद से में भी भी देखेंगे। हमारे साथ,
हैदराबाद से भी हमारे गेदू साहब हमारे साथ हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी अक्सर सभी प्रोग्राम्स में हमारे साथ होते हैं। और मेरे साथ उनका एक ग्रुप साझा है जो कनाडा का है, तो हम वहाँ कविताएं साझी करते हैं। तो ये बहुत कल्याणी झा जी फिर लिख रही हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स दे रही हैं। अब किस टाइम में इस प्रोग्राम में जो जो सबकी फरमाइशें जिन्होंने आपको सुना है वो अगर बाकी रह गई हो, तो हम एक बार फिर आपसे काव्य के रंग से गुजारिश करेंगे कि आप फिर आइए और फिर हमें सुनाइए। जो लोग बाकी सुनना चाहते हैं वो जरूर सुने। तो अब के लिए मैं उनसे इजाजत लूंगी, और जाने से पहले अंत में मैं एक बार जरूर कहूंगी यही कि खुशी की नोट पे हमेशा छोड़ना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से खुश नहीं होते, पर उनके लिए मैं कहती हूँ कि खुशी को अपने चेहरे पे सजाना चाहिए, खुशी को अपने चेहरे पे सजाना चाहिए, किसी हाल में भी मुस्कुराना चाहिए। खुशी को अपने चेहरे पे सजाना चाहिए, किसी हाल में भी मुस्कुराना चाहिए। जीवन एक खूबसूरत नेमत है उसकी, जीवन एक खूबसूरत नेमत है उसकी, जीने का कोई भी बहाना चाहिए। तो यही कहूंगी कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के नगमे गाते रहिए। और जाने से पहले सबका व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, और डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने काव्य के रंग प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाया। और इन सब से इजाजत चाहूंगी। अगले सप्ताह हम इसी प्रोग्राम में सबको बता दूं कि फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय, और तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, सबका नमस्कार।